जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी सब लोगों का? ठीक ठाक है? कैसी तबीयतें हैं और वीकेंड के ऊपर क्या क्या करके आए हैं, ज़रा थोड़ा सा मुझे बताएं कि वीकेंड के ऊपर आपने क्या प्रोडक्टिविटी आपकी ज़िंदगी में आई है, क्या नया लर्न किया है। और जो मेरी चीज़ें मैंने कुछ बताई थी लास्ट वीक के अंदर, उनको किस हद तक आपने इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो ये थोड़ा सा मुझे जो है वो डिस्क्राइब करें ज़रा कि कौन कौन लोग क्या क्या काम करके आए हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ट्राई टू मेक एग्स। ठीक है, गुड। फाइबर प्रोफाइल ठीक ही है, अब पता नहीं हुई कि नहीं। हाँ जी, देख लेंगे जी इंशाल्लाह कि हुई है या नहीं हुई। वेरी गुड। फाइबर की प्रोफाइल अपडेट की है, ठीक है, बेहतरीन। और बाकी सब लोग क्या क्या करके आए हैं? ठीक है। आज कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे जी फाइबर के रिलेटेड ही, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फाइबर पर सरवाइव करने के, और फाइबर के ऊपर अपनी जो गिग्स हैं उनको रैंक करने के कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से टिप्स हैं, कौन कौन से ट्रिक्स हैं जिनके ज़रिए हम फाइबर की गिग्स को रैंक कर सकते हैं। ठीक है, HTML प्रैक्टिस किया और आज गिग फाइनल हो जाएगी इंशाल्लाह। जी ज़रूर इंशाल्लाह। टेबल असाइनमेंट में इशू आया है, मैं कोड उसका आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जो जो टेबल वाली असाइनमेंट आप लोगों को दी थी, और उसको देख लें आप लोग, एक दफ़ा रिव्यू कर लें ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी उसके ज़रिए रिजॉल्व हो जाए। फाइवर प्रोफाइल अपडेट एंड मेक अ विक्स वेबसाइट, वेरी गुड। कैनवा का प्रो अकाउंट बनाया और फाइवर की गिग्स बनाई। हाँ जी, कैनवा का प्रो अकाउंट किस किस ने बना लिया भाई? मैंने एक मेथड शेयर किया था, कितने लोगों का कैनवा का अकाउंट उस मेथड से बन गया है? गिग क्रिएट की हैं, चले जी ठीक है। मेड 4 gigs बट ओनली गॉट इम्प्रेशंस। सादिया 4 gigs बना लिया आपने, 4 gigs माशाल्लाह से। लेकिन चले, अभी माशाल्लाह अभी हमने ज़्यादा कोई स्किल्स नहीं है, HTML के बारे में ही बात की है। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ और स्किल्स हैं तो अच्छी बात है, आप गिग लगाएं। कोई बात नहीं है, इंप्रेशन ही आएंगे अभी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग आपकी गिग के ऊपर क्लिक करना शुरू करेंगे वंस आपकी गिग पहले दूसरे पेज पे आना शुरू हो जाए तो। ठीक है जी, गुड। यस सर, कैनवा प्रो अकाउंट डन, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों को यार छोटे छोटे मसले आ रहे हैं, जैसे अब कैनवा का अकाउंट नहीं बन रहा, किसी का अभी तक जैम्प के अंदर मसला है। तो आई डोंट नो कि कहाँ पे जो है वो मसला है। आप लोगों को जितने भी मसले मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक फॉर्म भी दिया गया था SNE की तरफ से, जो हमारे शेजर हारून साहब हैं उनकी तरफ से एक फॉर्म अटैच्ड है आपके ग्रुप के अंदर। जो आपकी जैम्प के रिलेटेड क्यूरीज हैं या फिर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में कोई इशू आ रहा है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दिया करें, आपका मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आंसर हो गया कैनवा अकाउंट, वेरी गुड। साइन इन हो रहा था, अच्छा। टेबल असाइनमेंट कंप्लीट की है, वीडियो एफेक्ट्स लर्निंग प्लस फाइबर एक्सप्लोर किया, वेरी गुड जीशान, अच्छी बात है। वीडियो इफेक्ट्स भी मुझे याद आया कि आप लोगों को मैंने वीडियो मेकिंग के लिए दिया था, जिसके अंदर आप लोग एनिमेटेड वीडियोस उसकी बना सकते हैं। HTML प्रैक्टिस की, ठीक है। कैनवा का अकाउंट क्यों नहीं बना भाई? जिसका नहीं बना आपस में एक दूसरे के साथ देख लिया करो, कम्युनिकेट किया करो और एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश किया करो। जिन्होंने बना लिया है वो उन लोगों की हेल्प कर दें जिनसे अभी तक नहीं बन रहा, ठीक है। सारे का सारा जो प्रोसीजर है वो मैंने शेयर कर दिया था। अगर हम उस प्रोसीजर को, अब जिन लोगों ने बनाया वो भी तो आप लोगों जैसे ही स्टूडेंट हैं, उनको मैंने अलग से जाके इनबॉक्स में नहीं बताया कि बेटा आपने ऐसे काम करना है, ठीक है। उन्होंने खुद ही बनाया, मैंने सिर्फ मेथड शेयर किया है ग्रुप के अंदर, बाकी काम उन्होंने प्रैक्टिस जो है वो खुद से की है।
वेरी गुड। वीडियो एफेक्ट्स में सर वो कह रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग है। निम्रा, आप उस मेथड को शेयर जो है वो सही तरीके से जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। एक फाइल है मेन डॉट एस डब्ल्यू एफ, शायद उसकी एक्सटेंशन है, मेन के नाम की वो फाइल है। वो मेन के नाम की फाइल आपने जो है वो एक फोल्डर है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप वीडियो एफएक्स मेकर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप पहले जब डाउनलोड किया उसको, ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि करना क्या है। ये जी वीडियो एफएक्स मेकर। तो सबसे पहले जब आपने डाउनलोड कर लेना है तो ये इस तरह का एक फोल्डर आपके पास आ जाएगा। उस फोल्डर को एंटर करेंगे तो ये उसका सेटअप है। इस सेटअप को पहले इंस्टॉल कर लेंगे, सारी इंस्टॉलेशन वो नेक्स्ट 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 करके आपने इंस्टॉलेशन कर लेनी है। फिर उसके बाद इस फोल्डर में जाएंगे और ये मेन की फाइल है, इस मेन की फाइल को यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और हम चले जाएंगे सी में। ये सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर ये प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर है, ये वाला मल्टीप्लाई बाय x86 लिखा हुआ होगा इसके अंदर। और इसके अंदर ये वीडियो मेकर एफएक्स का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर आपने उस मेन फाइल को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे एक मेन फाइल ऑलरेडी पड़ी होगी पुरानी वाली, उसको डिलीट कर देना है और वो जो नई वाली अभी हमने कॉपी की है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस इतना सा काम है। इतना सा काम करके वो यूजर नेम और पासवर्ड मैंने दिया हुआ है आप लोगों को ना उस इंस्ट्रक्शन फाइल के अंदर। सब लोग पूछ रहे थे सर वेयर इज इंस्ट्रक्शन फाइल, वेयर इज इंस्ट्रक्शन फाइल। तो बेटा ये देखो ये इंस्ट्रक्शन फाइल है उस फोल्डर की। तो ये इस इंस्ट्रक्शन फाइल के अंदर मैंने यूजर नेम दिया हुआ है कि इरोजगार को हमने एज अ यूजर नेम यूज करना है। ये इरोजगार, इसको यूजर नेम वाले सेक्शन में लिखना है और टेक मेंशंस जो कंपनी है हमारी उसको आपने पासवर्ड में लिखना है, तो वो एंटर कर लेंगे आप उसको। इतना सा सिंपल सा काम है और कुछ भी नहीं है। हाँ मैं शेयर कर देता हूँ, क्लास के फौरन बाद शेयर कर दूंगा जो एब्सेंट्स की लिस्ट है। आज टाइम कम था। फाइवर अकाउंट अपडेट किया है, वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, ठीक है जी, गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं उनके बारे में मैं छोटे छोटे से सवाल पूछूंगा, आप लोगों ने मुझे उसके जवाब देने। मैं फाइवर पे जाता हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताएं आप लोग कि गिग पैकेजेस क्या होते हैं। व्हाट आर गिग पैकेजेस? जल्दी से दो दो लाइनों के अंदर आप लोगों ने गिग पैकेजेस के बारे में बताना है कि गिग पैकेजेस क्या होते हैं। ये जी, वो मैंने अभी एक दो दिन पहले शायद एक स्टूडेंट की स्टोरी शेयर की थी, उसको वो लेवल 2 सेलर बनाई है। अभी लास्ट डिलीवरी जो है वो 13 मिनट्स अगो, 13 मिनट पहले एक ऑर्डर डिलीवर करके हटाई है, माशाल्लाह, वेरी गुड। ये वो जो है अपना स्टार्स देखें, 5 स्टार रेटिंग सब लोगों पे सब उसके जो ऑर्डर्स हैं उन पे आ रही है। सर गिग पैकेज हम लगाते हैं अपनी ऑफर देते हैं क्लाइंट्स को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑफर कुछ और चीज़ है, पैकेजेस और चीज़ है। बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इसको डिस्क्राइब भी करें थोड़ा थोड़ा कि इसमें क्यों हम गिग पैकेजेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जो हम क्लाइंट को 3 डिफरेंट टाइप्स में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कुछ हद तक बेहतर है। प्राइस डिटेल्स फॉर योर वर्क लाइक बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, ठीक है, गुड। सर्विस पैकेजेस, उमैर सईद कह रहे हैं 50% ऑफ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैनवा के लिए कार्ड सीवीसी मांग रहा है, तो वो बेटा आपने जनरेट करना है ना, वो सारा मेथड दिया हुआ है, उस मेथड को फॉलो करो। पहले पढ़ लिया करो, जो चीज़ मैं शेयर करता हूँ उसको अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश किया करो क्या लिखा हुआ है, वो सारा बताया हुआ है उसमें। अपनी स्किल हम कितने में ऑफर करते हैं क्लाइंट्स को, ये होते हैं कि पैकेजेस। हाँ, तो मतलब क्या है कि हम अपनी जो स्किल्स हैं उनकी सेग्रीगेशन कर लेते हैं, उनके पोर्शंस बना लेते हैं, उनके सेपरेट अलहदा अलहदा हम उनकी जो है वो डिटेल्स लिख लेते हैं कि इतनी सर्विस हम इतने पैसों में देंगे, इतनी, इससे ज़्यादा सर्विस चाहिए तो इतने में, उससे ज़्यादा चाहिए तो इतने में हम जो है वो देंगे।
सर हम बताते हैं कि हम कितने पैसों में क्या देंगे। हाँ वेरी गुड। गिग पैकेजेस आर अ पावरफुल टूल दैट गिव sellers the freedom to price their gig. हाँ very good. These are packages by seller which gives clarity and efficiency to seller selling process. Good. प्राइस फॉर आर वर्क। हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, अब इसके बाद मुझे ये बताएं कि सर्च टैग्स क्या होते हैं। व्हाट आर सर्च टैग्स? हाँ वेरी गुड साजिद, आपका जवाब भी अच्छा है। सर हम प्राइसेस किसी की गिग से देखकर सेम रखेंगे लाइक वर्डप्रेस। प्राइसेस आप मतलब ये है कि आप मुख्तलिफ किस्म की गिग्स सर्च करो उस मार्केट के अंदर, जिस मार्केट के अंदर आप लगाने वाले हो गिग को, तो खुद से देखो कि उन्होंने क्या प्राइस रेंज रखी हुई है एक उस सर्विस की। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, जिसके 3 पेजेस हैं, कंटेंट अपलोड करके दोगे, रिस्पॉन्सिव उसको वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस कर देगा, 4 प्लगइन्स हैं, ठीक है, तो इतना सा काम वो दे रहा है 7,000 में। ठीक है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड में ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी भी डाल देता है और 25 प्रोडक्ट्स भी डाल के देता है और 6 पेजेस की वेबसाइट होती है, तो वो 17,000 में। तो इस तरह मुख्तलिफ जो गिग्स हैं उनको जब हम सर्च करेंगे तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमने अपनी जो गिग है उसको कितने पैसों में सेल करना है। ठीक, गुड। कीवर्ड्स जो ज्यादा सर्च होते हैं, क्या है, कहा जा सकता है, लेकिन हमने जो अपने गिग के अंदर जो कीवर्ड्स लगाने हैं वो कौन से कीवर्ड होते हैं, उनको हम सर्च टैग्स क्यों बोलते हैं? हमारे कीवर्ड्स जो हम गिग में यूज करते हैं, वाई वी यूज दोज कीवर्ड्स, मेरा सवाल ये है। सर्च टैग्स आर लाइक कीवर्ड्स थ्रू विच अ बायर सर्च अ सेलर। हाँ ठीक है, गुड। सर्च टैग आर स्पेशल वर्ड्स यूज टू इंक्रीज द ट्रैफिक। इंक्रीज द ट्रैफिक तो नहीं कह सकते, यूज टू ड्राइव द ट्रैफिक ऑन योर गिग, ठीक है, इस तरह का कुछ। Search tags are like the keywords which a buyer uses while searching for his desired services. Good. Summary होती है अपनी स्किल की जो उस गिग में ऑफर करते हैं। सर्च टैग्स हेल्प करते हैं बायर को अपनी रिक्वायर्ड सर्विस तक पहुंचने के लिए। हाँ वेरी गुड। इट्स गिग रिलेटेड डेटा, हाउ मेनी टाइम्स गिग सर्च्ड, इंप्रेशंस एंड क्लिक्स एक्सेट्रा। नहीं, ये एक अलग चीज है और सर्च टैग्स अलग चीज है। इट इज अ कीवर्ड विच हेल्प्स इन फाइंडिंग आवर गिग और अकाउंट। हाँ ये कुछ अच्छा जवाब है फहीम का। जो भी क्लाइंट्स फाइबर पे अपनी नीड के अकाउंट सर्च करें, हाँ वो कीवर्ड होता है। वेरी गुड। जो जो कीवर्ड क्लाइंट ज्यादा सर्च करें, ठीक है, गुड गुड गुड। चलें जी, आई थिंक सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है। अच्छा, अब उसके बाद मुझे ये बताएं कि ये जो कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। मतलब कितनी जगह ऐसी हैं गिग क्रिएट करते हुए जहां पे हम इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। We use search tags in our gig so a buyer can search us or our service with this keyword। हाँ ठीक है, गुड। कितनी जगह ऐसी हैं जहां पे हमने इन सर्च टैग्स को यूज करना है। टैग बार और डिस्क्रिप्शन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स, ठीक है, गिग के एंड पे टाइटल पे, ठीक है, गुड। टाइटल एंड सर्च टैग्स, टाइटल में सर्च टैग्स में, डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में कोशिश करें लाजमी यूज हो। हाँ जी वेरी गुड। बहुत कम लोग हैं जी जिन्होंने ये डिस्क्रिप्शन वाला जो है वो याद रखा हुआ है। पिक पे भी यूज कर सकते हैं, अपनी सर्विस पे भी यूज कर सकते हैं। हाँ ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में यूज करने का फायदा ये है, मैं आप लोगों को सिंपल सी एग्जांपल के साथ बता देता हूँ इसको। मैं गूगल पे लिखता हूँ बेस्ट नाश्ता पॉइंट नियर मी, ये हो गया जी बेस्ट जार ओपनर्स,
ठीक है, बेस्ट जार ओपनर्स लिखा मैंने, तो जो साइट्स आपकी आ रही हैं सर्च के अंदर, उसके अंदर आपका ये जो कीवर्ड है, ये देखें बेस्ट जार ओपनर लिखा है, तो सबसे ऊपर जो गिग जो आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है वो माशाल्लाह से dapper.reviews है। ये वैसे आज ही इंकशाफ हुआ है मेरे पे कि हमारी वेबसाइट इस कीवर्ड पे पहले नंबर पे आ गई है। अच्छी बात है जी। चलें वापस चलते हैं उस बात की तरफ जिस बात पे मैं आपको एग्जांपल देने आया था, कि ये जो जार ओपनर का कीवर्ड है, इसकी वजह से जार ओपनर्स लिखा, तो या तो बेस्ट जार ओपनर आपके टाइटल में आ रहा है, इस वजह से रैंक कर रही है। हो सकता है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा हो। देखें जरा, जो डिस्क्रिप्शन है उसके पहली लाइन के अंदर जो आपका कीवर्ड है वो हमने फिक्स किया हुआ है, बेस्ट जार ओपनर। ठीक है, बेस्ट जार ओपनर। कभी कभार ऐसा होता है कि टाइटल के अंदर वो कीवर्ड नहीं होता, लेकिन डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड होता है, जिसकी वजह से आपका आर्टिकल या आपकी गिग जो है वो रैंक करना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने अब, कि हमने साथ साथ जो टाइटल है उसके अंदर तो कीवर्ड यूज करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर भी हमने उस जार ओपनर के या जो भी हमारा कीवर्ड है उसको हमने यूज करना है। ठीक है जी, गुड। हाँ जी, एग्जाम्पल समझ में आ गई। यही असल में अगर मैं अमेजोन एफिलिएट की बात करूं, माशाल्लाह सर ट्रीट बनती है इसके लिए। इतनी छोटी सी बात पे ट्रीट लेनी है बेटा, आ जाओ ट्रीट ले लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन लर्न करो कि ये चीजें होती कैसे हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो मतलब ये है कि बेटा मैं अगर बात करूँ ना dapper.reviews की, ये एक अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट है जो कि मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले शुरू की थी। और इस वेबसाइट के ऊपर तकरीबन कोई 6 से 7 लोग काम कर रहे हैं, जो राइटर्स हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, जो ये फीचर्ड इमेजेस डिज़ाइन करते हैं, और राइटर्स जो हैं वो राइट करते हैं कंटेंट को। फिर उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइनर्स हैं जो इस तरह के ये प्राइसिंग टेबल्स क्रिएट करते हैं और इस कंटेंट को फॉर्मेट करते हैं, ये बुलेट पॉइंट्स, ये पिक्चर्स, ये टाइटल, ये बटन्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक पूरी की पूरी टीम होती है जो माशाल्लाह से काम करती है, और फिर हमें ये रिस्पांस मिलता है कि हमारे कीवर्ड्स जो हैं वो रैंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपना गोल आप लोगों ने भी, सब लोगों ने यही रखना है कि हमने जाना है अपना बिजनेस की तरफ को, किसी भी किस्म का बिजनेस हो तो आप उसके अंदर जो है वो डिजिटल टच लाजमी लेके आए। सर इस वेबसाइट में क्या क्या है? इस वेबसाइट में इस तरह की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में रिव्यूज लिखे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये मशीनरी की कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो है वो मौजूद है, आप लोगों को नजर आ रही हैं। तो ये राउटर्स हैं, ड्राई वॉल एंकर्स हैं, सेप्टिक टैंक, तो मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं, जैसे होम एंड किचन में आते हैं। सर क्या अदर भी कीवर्ड है? अदर अदर भी कीवर्ड है? आई से इट इन एवरी स्किल ऑप्शन। मुझे समझ नहीं आई सादिया, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हो? सर जो एफबी पर पेज बनाकर ये काम करते हैं या यूट्यूब पर वीडियोस जो बनाते हैं, फेसबुक के ऊपर आप ई कॉमर्स करते हो, ये ई कॉमर्स नहीं है, ये अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट है जिसके ऊपर हम अमेजोन की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते हैं। ठीक है, उनके बारे में रिव्यू लिखते हैं। अब जैसे ये है जी, टॉप 20 बेस्ट मैट्रेसेस फॉर साइड स्लीपर्स। तो अगर किसी ने मैट्रेसेस खरीदने हैं अपने घर के लिए, तो 20 मुख्तलिफ किस्म के जो मैट्रेसेस हैं उनका एक जो बायर रिव्यू है वो यहाँ पे दिया गया है, बाइंग गाइड है, जिसको पढ़ के लोग जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि फला जो सिग्नेचर स्लीप मैट्रेस है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो दिखने में कैसा लगता है। ठीक है, फिर ये फोम मैट्रेसेस हैं तो उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और वो कैसा है दिखने में। तो ये इससे लोग क्या करेंगे कि आएंगे और अपने लिए
जो बेटर उनको लगेगी प्रोडक्ट वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट उनको ले जाएगी Amazon.com के ऊपर, और Amazon.com के ऊपर वो $52 या $53 पे करेंगे ऐड टू कार्ट करके, और Amazon उनको वो चीज़ जो है वो उनके घर पे डिलीवर करेगा। हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है जब वो इस वेबसाइट के ऊपर लैंड कर लेता है या फिर यहाँ से कोई चीज़ बाय कर लेता है, उसका कमीशन जो है वो हमारे अकाउंट में हमें मिल जाया करेगा। ठीक है। सर अमेजोन एफिलिएट की फुल प्लेज ई कॉमर्स साइट नहीं बना सकते जिसका चेकआउट अमेजोन पे हो। असल में अमेजोन पाकिस्तान के अंदर डिलीवर नहीं करता, ठीक है। ये जो मार्केट है ये सारी यूएस की है, यूएस के क्लाइंट्स जो हैं वो आएंगे हमारी इस वेबसाइट के ऊपर, ये हम रैंकिंग करेंगे इसकी, इसके एसईओ के ऊपर काम करेंगे, और यूएस से या यूके से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से लोग जहाँ पे अमेजोन अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो शिप करता है और डिलीवर करता है, वो लोग यहाँ पे आएंगे बाय करने के लिए। सर ये पाकिस्तानी तो परचेज करेंगे नहीं, तो आप किन एरियाज में ये करते हैं एंड हाउ? नवाबजादा, बिल्कुल। ये नवाबजादा साहब आप अपना जरा नाम ठीक कर लें तो मैं आपको आपके नाम से पुकार लिया करूंगा, वो ज्यादा अच्छी बात है मेरे लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता आपका ये नाम लेना। और बात ये है कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होती, सितारों से आगे जहां और भी हैं, और ये दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर हम इस वेबसाइट को रैंक करते हैं, हम इसके अंदर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आर्टिकल लिखा गया है, आर्टिकल एक जनरल आर्टिकल है जिसके अंदर बेस्ट मैट्रिसेस फॉर साइट स्लीपर्स ये कीवर्ड है। जितने लोग गूगल के ऊपर आके ये लिखते हैं बेस्ट जार ओपनर्स या जो भी बेस्ट साइट स्लीपर्स या बेस्ट मैट्रिसेस, तो उनके गूगल जो है वो उनको कुछ वेबसाइट्स दिखाता है रैंकिंग के हिसाब से। रैंकिंग के हिसाब का मतलब ये है कि जो वेबसाइट गूगल को ज्यादा अथेंटिक लगेगी वो उसको ऊपर शो करवाएगा, उसके बाद जैसे जैसे उनकी अथेंटिकेशन नीचे आती जाएगी गूगल जो है उसको नीचे लाता जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले एक वेबसाइट बनानी। अमेजोन एफिलिएट अकेले बंदे का काम नहीं है, अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक टीम बिल्ड करना पड़ती है। इस तरह की वेबसाइट बनाना, सारे का सारा काम करके दिखाना वो मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों को मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि इस तरह की वेबसाइट आप लोग कैसे बना सकते हैं। लेकिन अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट बनाने के लिए अगर आपने इस फील्ड के अंदर आना है तो मेरा मशवरा ये है कि बेटा आप लोगों को कोलैबोरेट करना पड़ेगा, और उसके अंदर जितनी बरकत है आप लोग सोच नहीं सकते। सर आपको कितने परसेंट कमीशन मिलेगा? ये वाजिद डिपेंड करता है कि हम किस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं। अमेजोन मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर मुख्तलिफ रेट्स और मुख्तलिफ परसेंटेज ऑफ कमीशन देता है, ठीक है, तो ये कोई पक्का नहीं है। ठीक है सर, रिव्यू साइट है रिमांडेड एंड अलाउड है अमेजोन की तरफ से? हाँ जी बिल्कुल, अमेजोन खुद से एफिलिएशन देता है, अमेजोन खुद से कहता है कि आप मेरी प्रोडक्ट्स की जो है वो मार्केटिंग करें और अपनी वेबसाइट के ऊपर मेरी प्रोडक्ट्स को फीचर करें, तो मैं आपको कमीशन दूंगा, अमेजोन ही आपको पे करेगा ना। सर इसे अमेजोन आईडी से एफिलिएट किया जाता है साइट को? हाँ जी बिल्कुल, अमेजोन से, अमेजोन के ऊपर हम क्या करेंगे, अमेजोन के ऊपर जाएंगे और लिखेंगे अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम। अगर आप गूगल पे लिखते हैं तो अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम, इसके ऊपर आप फ्री में साइन अप कर सकते हैं और फ्री में अमेजोन की एफिलिएशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो आपने इस साइट पे यूएसए कीवर्ड सर्च किए हैं। असल में कीवर्ड किसी कंट्री का नहीं होता बेटा, कीवर्ड कीवर्ड होता है और सारी दुनिया उसको सर्च करती है। अब जिसको अपने घर पे जार ओपनर की जरूरत है तो वो गूगल पे क्या लिखेगा, ये लिखेगा ना बेस्ट जार ओपनर्स, ठीक है। अब जिसको अपने घर पे जो है किसी और प्रोडक्ट की, जैसे कॉफी मेकर की जरूरत है, तो वो लिखेगा बेस्ट कॉफी मेकर्स, ठीक है। तो बेस्ट कॉफी मेकर लिखेगा तो अब ये देखो जरा, इसके ऊपर भी बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो रैंक कर रही हैं, और 22 बेस्ट कॉफी मेकर्स फॉर एवरी पर्पस, ये सारी आई थिंक सो के अमेजोन एफिलिएटेड वेबसाइट ही होंगी, ये डिजिटल ट्रेंड्स। अच्छा, फिर उसके बाद एक वेबसाइट थी मेरी टाइम फॉर बाइंग। अच्छा जी जी, सर ब्लॉग बनाकर भी ये काम कर सकते हैं? हाँ, ब्लॉग एक अलग चीज है। ब्लॉग के ऊपर आप क्या करते हो कि
आप आर्टिकल्स पोस्ट करते हो और उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आते हो, चाहे यूएसए से लेके आओ, फिर उसके ऊपर आप एड्स लगाते हो। अब वो एड्स आपने गूगल एडसेंस की लगानी है या फिर एड्स आपने अमेजोन की लगानी है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप उसके ऊपर एडसेंस की लगा लो तो वो भी अच्छी बात है, आप उसके ऊपर अमेजोन की लगा लो तो वो भी अच्छी बात है। सर जी, जैसे आप अमेजोन से एफिलिएट कर रहे हो तो ट्रैफिक मैनेज के लिए पैकेज होस्टिंग का महंगा लेना पड़ता है। नहीं, कोई महंगा नहीं होता यार, वो 3-4 हज़ार रुपये में, 5 हज़ार में आपका जो है वो अ, हो जाता है होस्टिंग, और डोमेन डोमेन भी उसी में होती है। वो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ। एक वेबसाइट है। ये hostingyo.com है शायद इसका नाम। ये पाकिस्तानी है और मेरा स्टूडेंट ही है, और होस्ट जो है वो सेल करता है ये स्पीड एंड सिक्योरिटी दैट यू डिजर्व। यहाँ से आप डोमेन वगैरह सर्च कर सकते हैं जो आपने फाइंड आउट करनी है। उसका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे शेयर्ड होगा कहीं। क्लिक हेयर टू ऑर्डर ऑन ऑर्डर एस ऑन व्हाट्सएप। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसके साथ व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर शंबर भी शेयर किया हुआ उसने। ये पैकेजेस हैं उसके, देखो जरा क्या है जी। 250 रुपीज पर मंथ। तो ये एक साल के लिए कितना बन जाएगा? 250 यूएसडी नहीं बेटा, 250 स्टेरिक 12, तो 3 हज़ार रुपया बनता है। 3 हज़ार रुपये में आप एक होस्टिंग और डोमेन लेके अपनी वेबसाइट एक जो है वो लाइव कर सकते हो, और पूरी दुनिया को दिखा सकते हो कि आपने ये काम किया, आपने ये अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट बनाई है, या फिर आपने जो है वो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, अपना स्टोर बनाना है, तो वो बना सकते हो। फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आप चाह रहे हो कि मैंने बड़ा हाथ मारना है और मैं चाह रहा हूँ कि सारी की सारी मेरी वेबसाइट एक ही होस्टिंग पे हो जाए, तो आप ये दूसरे पैकेजेस भी देख सकते हैं इसके। हाय। अच्छा, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक था वो फाइवर था, ठीक है सर। अमेजोन और अलीबाबा फॉर एफिलिएट प्रोग्राम, विच इज बेटर? हमेशा से अमेजोन मेरी जो है वो सजेशन यही रही है कि आप अमेजोन से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं है। सर मीन्स टू से, जिस कीवर्ड के यूएस में सर्चेस ज्यादा हैं तो दूसरे रीजन्स में कम सर्चेस। हाँ बिल्कुल, आप ये कुछ कह सकती हो कि कीवर्ड्स जो हैं वो जो यूएस के अंदर ज्यादा रैंक होते हैं या यूएस के अंदर ज्यादा सर्च किए जाते हैं, उन कीवर्ड्स को हम अपने आर्टिकल्स के अंदर यूज कर सकते हैं। सर अब हमने अभी से शुरू हो जाना है कि हमें बताएं, हम आज ही पैसे कमाना शुरू करें? हाँ जी इंशाल्लाह। देखो बात यह है कि हम कभी ना कभी तो स्टार्ट करते हैं ना। तो अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट कोई छोटा काम नहीं है। ये ऐसा समंदर है जो आपकी नस्लें तक को पाल सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर मेहनत कर सकते हो, टीम बिल्ड कर सकते हो छोटी सी 3-4 लोगों की, और उनके साथ मिलकर आप काम कर सकते हो, लोगों को बर्दाश्त करना सीख सकते हो, और अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस लेके आ सकते हो, थोड़ा सा लीडरशिप स्किल्स लेके आ सकते हो, कम्युनिकेशन अपनी अच्छी कर सकते हो, तो आपके लिए कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। वेन वी ट्राई टू एड सब कैटेगरी ऑफ द गिग, एट द एंड ऑफ एवरी लिस्ट इट गिव्स ऑप्शंस ऑफ अदर, सो इट कुड बी अ कीवर्ड। नहीं, कैटेगरी अदर जो है मतलब ये है कि अगर कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड आप कोई गिग ले आते हो और उसकी कैटेगरी फाइवर के ऊपर मौजूद है ही नहीं, तो फिर आप उसको अदर में ले जाओ, ठीक है। अदर को एज अ कीवर्ड सर्च करना कोई फायदा नहीं है उसका, कि कीवर्ड सर्च टैग्स में आप अदर लगा दो, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता आप अदर की कैटेगरी यूज कर सकते हो फाइवर के ऊपर, लेकिन आपको आपकी जो भी स्किल है, लाइक डेवलपमेंट है, डिजाइनिंग है, मार्केटिंग है, आपको उसके रिलेटेड सूटेबल कैटेगरी मिल जाएगी। आप उस जो है वो सूटेबल कैटेगरी के अंदर काम कर सकते हैं। सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या बता रहे हैं? अच्छा जी सर, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा, डोंट वरी। सर इस बंदे के पास अपना सर्वर होगा? हाँ जी बिल्कुल, अपना सर्वर है इसके पास। सर ये तो सब कुछ है मेरे पास। ठीक है, हर वेबसाइट के लिए 3 हज़ार लगाने पड़ेंगे? नहीं जी, 3 हज़ार हर वेबसाइट के लिए नहीं है। आप अगर इसका ये बड़ा वाला पैकेज बाय कर लेते हो तो इसमें आई थिंक सो उसमें अनलिमिटेड चीजें दी हुई हैं। हाँ, डेटाबेसेस अनलिमिटेड है, ईमेल अकाउंट्स अनलिमिटेड है, एड ऑन डोमेन्स अनलिमिटेड है, और एक फ्री डोमेन भी मिल रही है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर आप सारी जितनी चाहो वेबसाइट्स बना सकते हो इस पैकेज के अंदर, ठीक है। सबर, थोड़ा सा धीरज रखो, टीम में कौन लोग रहने चाहिए, और ये डोमेन सिर्फ
एक साल के लिए अवेलेबल होगी। अगले साल आप दोबारा से इसको रीन्यू करवा सकते हो ना, ये एक साल के लिए प्राइस होती है। जो जहां से भी आप डोमेन और वो बाय करते हो ना, होस्टिंग, मैं आपको फिर दोबारा से किसी दिन इसका मेथड शेथड बता दूंगा कि क्या होता है इसका। अच्छा, हम बात कर रहे थे टाइम फॉर बाइंग की। तो अब ये टाइम फॉर बाइंग एक वेबसाइट है जी। उसके ऊपर ये ब्यूटी के रिलेटेड कुछ वेब जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं। फिर उसके बाद गेमिंग लैपटॉप्स हैं। ये कीवर्ड बड़ा अच्छा था। सर ये होस्टिंग जो डॉट कॉम के सर्वर्स की स्पीड कैसी है? मोहम्मद उमैर, आप ये देख लो कि मेरी काफ़ी सारी वेबसाइट्स, मेरा ख्याल है कि 15-16 वेबसाइट्स इसी के सर्वर पे चल रही हैं। कुछ वेबसाइट्स मैंने लिनक्स के सर्वर पे डाली हुई हैं, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा ना आपको। वो तकरीबन 60 to 70 थाउजेंड पर ईयर पे जाएगा। तो उसकी उसका मैंने मशवरा आपको इसीलिए नहीं दिया। लेकिन यह है कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा खुद से अगर देख लो, ये जो है सर्वर इसका बहुत अच्छा है। और मेरे काफी ब्लॉग्स जैसे हुट रैबिट है, qteen.com है। तो ये सर्वर ये जो वेबसाइट्स है मेरी, ये इसी होस्टिंग डॉट कॉम वाले बंदे के सर्वर पे ही चल रही है। ठीक है, तो स्पीड का कोई मसला नहीं है। हाँ जी, ये भी अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट है। ठीक है, गुड। अच्छा, बात जो है ना वो कहाँ से कहाँ निकल जाती है। हमारा टॉपिक आज का जो है वो शुरू हुआ था कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हम जो है वो कीवर्ड क्यों लगाते हैं फाइवर की। ठीक है, तो वो फिर बात निकली है तो अमेजोन पे चली गई। लेकिन चलें, अच्छी बात है कि ये चीजें भी साथ साथ डिस्कस करनी है हमने, क्योंकि आगे जाके इसको डिटेल के अंदर पढ़ना है। नहीं जी, मैंने सनी अली साहब के साथ कोई काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट से ही अपना जो है फाइवर पे भी इंडिविजुअली काम कर रहा था, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम्स के साथ काम कर रहा हूँ। ये भी अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट है। हाँ जी। सर लिनक्स पर सिक्योरिटी अच्छी होती है? हाँ जी, बिल्कुल ज़्यादा अच्छी होती है, और स्पीड बहुत अच्छी होती है ख़ास तौर पे। ठीक है। अच्छा जी, फाइवर गिग पैकेजेस हो गए, सर्च टैग्स हो गई। ठीक है सर, ये वेबसाइट्स बिजनेस में आ सकती हैं? हाँ जी, बिजनेस वेबसाइट्स ही हैं ये। अमेजोन के ऊपर आप बिजनेस करते हो जो लोग, अमेजोन वेबसाइट होगा। अमेजोन एफिलिएटेड वेबसाइट्स हैं। ई कॉमर्स की बात करते हैं, ई कॉमर्स पे आ जाते हैं आप लोग। तो मुख्तलिफ किस्म की ई कॉमर्स वेबसाइट्स, अमेजोन इनसे बिजनेस ही डेवलप होता है ना, तो इनको हम बिजनेस वेबसाइट ही कहते हैं। हाँ जी, इनाम साहब के साथ कर रहे हैं। सर ये डॉट कॉम पे होगा डोमेन? हाँ जी, डॉट कॉम पे। और डॉट कॉम आपकी अपनी मर्जी है ना, आप डॉट कॉम की डोमेन्स लेना चाहते हैं या कोई और लेना चाहते हैं। जैसे ये डेपर डॉट रिव्यूज की डोमेन है ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये सेफ्स्काई है, तो सेफ्स्काई पे मैंने डॉट कॉम लिया हुआ है। तो आपकी अपनी मर्जी है, डॉट कॉम पे आपने जाना है या डॉट रिव्यूज के ऊपर जाना है, या फिर आपने, तो उनकी प्राइसिंग जो है वो डिफरेंट होती है, अब मुझे नहीं पता। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी, आ जाए जरा फाइबर पे अगेन वापस आते हैं। और वापस आके हम ये बात कर रहे थे कि सर्च टैग्स क्या होते हैं, और इसके अलावा ऑन पेज एसईओ क्या होती है। और सॉरी, ऑन पेज की बात कर रहा हूँ, हम बात कर रहे थे कीवर्ड्स की। ठीक है। अच्छा, अब मुझे फाइवर के रिलेटेड आप लोगों ने, एक तो रोजाना के रोजाना मैंने आप लोगों को canva.com बताया है, कैनवा का प्रो अकाउंट बनाना सिखाया है। एक वेबसाइट है शटर स्टॉक के नाम से, शायद आप लोगों ने उसको पहले विजिट किया हो या उसके बारे में आप लोगों को पता हो। तो shutterstock.com जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोग अ, अपने इमेजेस को सेल कर सकते हैं। वो इमेजेस आप लोग कैनवा पे बनाएं। ठीक है, कैनवा के ऊपर उनकी डिजाइनिंग करें। अब माशाल्लाह से कैनवा का प्रो अकाउंट आप लोगों के पास है, तो उसको यूज करें। और
शटर स्टॉक पे आए तो यहाँ पे देखें ज़रा, अगर आप किसी पिक्चर के ऊपर कोई सर्च करते हैं पिक्चर, मैं जैसे लिखता हूँ नेचर, ठीक है, शटर स्टॉक पे आके मैंने नेचर लिखा, तो वो मुझे उसके कुछ सर्च रिजल्ट्स शो करवाएगा। तो इसके ऊपर कुछ इमेजेस फ्री में हमें मिल जाती हैं, जैसे उन्होंने कहा गेट 10 images फॉर फ्री। फिर उसके बाद अगर आपको इमेजेस डाउनलोड करनी है यहाँ से तो पे करना पड़ता है। तो अगर हम शटरस्टॉक के ऊपर एक सेलर अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, तो सेलर अकाउंट जो है वो आपका उसके अंदर आप इमेजेस बनाओगे और उन इमेजेस को देन आप सेल करोगे शटर स्टॉक के ऊपर, और यहाँ से आप डॉलर्स अर्न कर सकते हो। माउंटेन्स ड्यूरिंग सनसेट, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, आई डोंट नो कि ये फ्री है या फिर पेड है। ये जी डाउनलोड फॉर फ्री, अपना ईमेल और ये पासवर्ड वगैरह देना पड़ेगा। अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लॉगिन नहीं किया फिर मैंने। चले बहरहाल इसको देख लीजिएगा बाद में। तो आप लोगों को बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे मिलेंगे, सी ऑल में जाके बहुत सारे लोग इन पिक्चर्स को डिज़ाइन करते हैं मुख्तलिफ टूल्स में, जैसे अडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, उसके ऊपर जाके आप लोग भी इसको डिज़ाइन करके इनको यहाँ पे इन इमेजेस को सेल कर सकते हैं। तो कैनवा और शटर स्टॉक का एक जो है वो साथ आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। लोग आते हैं, उनको इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है और वो कहते हैं कि ये इमेज मैंने बाय करना है। इसको अगर हम ठीक है जी, गुड सर, मैंने तो कैनवा प्रो की 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन ले ली है फ्री में, ठीक है जी, अच्छी बात है। कैनवा तो यूज करना आ गया अब सब लोगों को, मेरा ख्याल है कि अब कैनवा के ऊपर तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। उसके हमने कुछ एलिमेंट्स वाला फीचर है और बैकग्राउंड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे से आपने जाके उसका अकाउंट क्रिएट करना है, फिर उसके बाद क्रिएट अ डिज़ाइन, अगर फाइवर की गिग है तो उसका आप कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं कि जी उसकी ये डायमेंशन हमने देनी है कि 690 उसकी जो है वो विथ होगी और 426 पिक्सल्स उसकी जो है वो हाइट होगी। बस अकाउंट बनाना है, आप उसके ऊपर अपनी, जैसे फाइवर के ऊपर गिग्स लगाते हो वैसे शटर स्टॉक के ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो और अपने इमेजेस वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंड द कैनवा, कैनवा अंडरस्टैंड करने के लिए बस वो आपने पहले कस्टम डिजाइन के फीचर्स दे दिए कि जी इतनी लेंथ और उसकी इतनी विड्थ होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने यहाँ से चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना शुरू कर दिया। आपने यहाँ से टेक्स्ट की बात की तो बना बनाया टेक्स्ट मिल गया ऐड हेडिंग के ऊपर क्लिक करके, ठीक है। फिर पिक्चर्स के ऊपर जाते हैं तो ये उस टेक्स्ट को आप कितने अच्छे तरीकों से जो है वो आप लोग जो है वो कर सकते हो कि उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो, साइज इंक्रीज करना है, कलर उसका चेंज करना है, बोल्ड करना है, उसको इटैलिक करना है, तो ये सिर्फ क्लिक करके हो जाएगा। यहाँ पे आपको HTML के टैग्स नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये बैकग्राउंड्स वाला एक टैब होता है, इसमें से आप मुख्तलिफ किस्म के बने बनाए बैकग्राउंड्स यूज कर सकते हो। और अब आप लोगों के पास प्रो अकाउंट है तो सारे जो प्रो बैकग्राउंड्स हैं वो भी आप लोगों के अनलॉक हो चुके होंगे। आप उन लोगों को उनको भी अपनी फाइवर की गिग इमेजेस बनाने के लिए या फिर शटर स्टॉक के ऊपर इमेजेस अगर सेल करना चाहते हैं तो उनके ऊपर भी कर सकते हैं। साथ साथ ऐड रिलेटेड एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स हैं रिलेटेड, उनमें से मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे ये कॉपी पेंसिल का उसने यहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो ड्रॉप किया है, ठीक है, तो बने बनाए एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, एड हेडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, आई विल राइट एसईओ फ्रेंडली 500 वर्ड्स कंटेंट, ये उसने लिखा है और यहाँ से उसकी सारी की सारी वो जो है उसने उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कर ली है। फिर उसके बाद डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। बस ये उसके फाइनल रिजल्ट्स हैं कुछ।
हाँ जी, वो कहता है कि जी आप क्या क्या कर सकते हैं। लोग, बहुत सारे लोग जो अर्न करना चाहते हैं, जिन्होंने मेहनत करनी है, वो क्या करते हैं कि कुछ पेजेस के साथ जो है वो फेसबुक पेजेस के साथ कोलैबोरेट करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपके फेसबुक पेज के ऊपर जितने भी कवर फोटोज हैं या पिक्चर्स जो आप फेसबुक पेज के ऊपर अपने लगाते हैं, कोई मीम्स वगैरह शेयर करते हैं, कोई कोट्स वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के जो पेजेस हैं। अब जैसे उर्दू पॉइंट का पेज है, उर्दू सफा का एक पेज है, पोइट्री का और शायरी के कुछ पेजेस हैं, तो उन लोगों की डिजाइनिंग जो है वो एक पूरे का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, जो एक डिपार्टमेंट उस डिजाइनिंग को संभाल रहा होता है। तो अगर आप इस तरह उनके साथ कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं फेसबुक पोस्ट की डिजाइनिंग करने के लिए, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस के लिए जो डिजाइन हैं वो आप लोग कैनवा के अंदर यूज कर सकते हैं, कैनवा के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम की कोई पोस्टें हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कोई बात कर रहे हैं, पोस्टर्स डिजाइन करने हैं, फेसबुक कवर्स हैं, फ्लायर्स हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग कैनवा के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको अब एक्सप्लोर करने की जरूरत है, ठीक है। सर कैनवा के बैकग्राउंड यूज करके फाइवर पे प्रोफाइल लगाई तो फाइवर रिमूव कर देता है। ट्राई करके देखो पहले। मतलब सारी नहीं रिमूव होती, कुछ हैं जो रिमूव हो जाती हैं। मैंने पहले भी ये जो है वो ट्राई किया, देखा है। और लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर खुद से डिजाइन कर लोगे तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। कैनवा आपके पास है, खुद से डिजाइनिंग कर लो उसकी। नहीं जी, कुछ भी पे नहीं करना निमरा। सर पिक कैप्चर भी खुद करनी शटर स्टॉक में नहीं, आपने खुद से डिजाइनिंग करनी है, बस डिजाइनिंग करके वहां पे अपलोड करते जाना है। सर ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन अर्निंग दो कीवर्ड्स काउंट होते हैं या एक ही? सेम स्पेलिंग है, स्पेलिंग सेम है तो एक ही कीवर्ड काउंट होगा वो। अगर वर्ड्स को आगे पीछे कर दोगे तो फिर दो कीवर्ड्स बन जाएंगे। अर्निंग ऑनलाइन एक और कीवर्ड है और ऑनलाइन अर्निंग एक और कीवर्ड है। कस्टम डायमेंशंस पीएक्स। अच्छा, कस्टम डायमेंशन का मतलब ये है कि आपने उसकी लेंथ और विड्थ क्या रखनी है। अगर मैं कस्टम canva.com पे जाता हूँ, नहीं जी, अब आप लोग माशाल्लाह से कैनवा यूज कर रहे हैं और मेरे पास अभी भी फ्री अकाउंट यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रिएटर डिजाइन के ऊपर क्लिक किया तो कस्टम, अब ब्लॉग बैनर बनाना है उसकी एक, और मतलब ये है कि उसकी डिमेंशंस ऑलरेडी जो है वो एडजस्टेड है। फेसबुक पोस्ट उसको पता है कि फेसबुक पोस्ट की क्या डायमेंशन होती है, फेसबुक कवर की क्या डायमेंशन होती है, लेकिन अगर उसको फाइबर की इमेजेस का तो नहीं पता ना, तो उसके लिए हमने खुद से उसको जो है वो डायमेंशन दे देनी है कि ये इस डायमेंशन की हमने गिग इमेज क्रिएट करनी है। आई आई होप सो कि यही उसकी डायमेंशन होंगी। हाँ जी, सिंपल बैकग्राउंड यूज करेंगे फिर नहीं करेगा। नहीं जी, तो ये आपका जो है वो सिंपल सा एक ये फाइवर का मैंने ये डायमेंशंस, कस्टम डायमेंशंस दे दिए। अगर कोई बंदा जो है यहाँ पे आके कुछ और डायमेंशन दे देता है, या फिर आप कस्टम डायमेंशंस को खत्म करके यहाँ पे कहते हो कि मैंने फेसबुक का कवर जो है वो क्रिएट करना है, तो फेसबुक कवर की जो है वो और डायमेंशंस है, उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो अलग है। देखें आप इसके अंदर और इसके अंदर कितना फर्क है। ये जो व्हाइट एरिया यहाँ पे नजर आ रहा है, इस व्हाइट एरिया के अंदर काम करना है। यहाँ पे जो ये फेसबुक का जो है, आप कह सकते हो कि कवर कवर का जो साइज होता है वो ये है, ठीक है। अब उसके अंदर आपने कोई कुछ फ्री टेम्पलेट्स यूज करने हैं तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रेश, इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट डाल दो, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अगर यहाँ से एलिमेंट्स के ऊपर आता हूँ तो ये देखें जरा, ये बने बनाए कुछ एलिमेंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कुछ कोई कीवर्ड लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो पहले इसका कोई बैकग्राउंड वगैरह सेट करते हैं जी। ठीक है, एक डार्क बैकग्राउंड हो गया जरा। ये फाइवर गिग इमेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम कुछ इस तरह का गिग इमेजेस के जरिए काम कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा हमारे लिए। मैं अगर बात करता हूँ जी यहाँ पे, अब ये प्रो है फीचर्स कुछ, ठीक है, मैं फ्री वाले यूज कर रहा हूँ।
तो ये बने बनाए एलिमेंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। पिक्चर भी अपनी लाजमी यूज करें, ठीक है। इसके अंदर आप लोग अपलोड भी कर सकते हैं, ये आपका अपलोड है, अपलोड एन इमेज। तो अपलोड फ्रॉम डिवाइस, तो यहाँ से आप लोग अपनी इमेज लगा लें इसके अंदर, ठीक है। वो भी अच्छी बात हो जाएगी। ये बाबा जी की पिक्चर लगा देते हैं हम। ये मेरा एक स्टूडेंट है और मैं उसकी भी स्टोरी थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। काफी दिनों से मुझे कह रही थी कि सर आप मेरे साथ कोलैबोरेट करें ना, आप मेरे साथ काम करें। मुझे पता था कि वो अच्छा काम कर रही है, क्योंकि वो आई थिंक 2-3 साल पहले मेरे से पढ़ के गई थी। अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं जरा यहाँ पे, ठीक है। तो पिक्चर भी अपनी साथ लगाएं फाइबर की इमेज के अंदर, और हमने साथ साथ जो है यहाँ पे की पॉइंट्स भी लिखने हैं। अब ये जो एरिया बच गया है इसके अंदर अब आप अपनी फाइबर की जो डिस्क्रिप्शन है सारी की सारी, या फिर आपके जो पॉइंट्स हैं जिनके जरिए आपको लगता है कि आप उनको लिख सकते हो, तो उसको लिखो। अच्छा, मैं उसकी बात कर रहा था। तो वो मुझे वो इंस्टाग्राम के ऊपर ना उसकी काफी अच्छी ऑडियंस थी, और वो अच्छा काम कर रही थी। असल में वो डिजाइनिंग उसकी स्किल थी, लेकिन उसने मेरे से जो है वो फाइवर के ऊपर काम करना सीखा था, और फ्रीलांसर के ऊपर उसकी बहुत अच्छी जो है वो ग्रिप थी। तो वो मुझे कहती है कि सर आप टाइम निकालें थोड़ा सा, और एक प्रोजेक्ट छोटा सा मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए एक पोर्टल बनाना चाहती हूँ, जिसके ऊपर आके वो अपने कोर्सेज, अपनी वीडियोस देख सकते हैं। एक पूरे का पूरा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा। और उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मैं ये इसकी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि उसने अपनी पिक्चर नहीं लगाई, लेकिन अपना एक कार्टून सा बना के एक कह लें कि अपना एक उसने जो है वो डिजाइनिंग उसकी क्योंकि स्किल है, तो उसमें अपनी पिक्चर लगाने की बजाय अपनी, जो अक्सर लड़कियों को मसला आता है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इस तरह का कोई कार्टून अपना कैरेक्टर बना सकते हो, तो आप लोग बना सकते हो। अच्छा, तो उसने ये किया, मैंने उसको एक ये पोर्टल सा छोटा सा बनवा दिया टीम से। अब वो ग्राफिक डिजाइनिंग का एक कोर्स है उसके अंदर, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ जरा दिखाने के लिए आपको। अच्छा जी, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स बाय ग्राफी दी। फिर उसके बाद ये वीक 1 ट्रेनिंग है, वीक 2 ट्रेनिंग है। अगर मैं वीक 1 की ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे आप लोगों को इस एलएमएस के अंदर नजर आएंगे। हु एम आई, माई इंट्रोडक्शन। अगर स्टूडेंट्स आएंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो एक पूरी वेबसाइट जो है वो उसके उनके रिलेटेड उनको मिल जाएगी। अच्छा, वो सारी की सारी उस वीडियो को प्ले करेंगे, उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको व्यू करेंगे, लर्न करेंगे, तो यहाँ से आके वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी उनकी ये जो चीज़ें हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पर
हाँ जी, अब आ गई है आवाज। अ, अब तो मेरा ख्याल है कि क्लियर है। लाइट गई है थोड़ी देर के लिए, अभी मैंने अपने मोबाइल डेटा के ऊपर कनेक्ट किया है दोबारा से। देखते हैं कि कितनी देर चलता है ये। ठीक है जी। चले, ठीक है, गुड। हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? हाँ, इसकी। तो इसने क्या किया, मैंने एक छोटा सा एक पोर्टल इसको बना दिया जिसके अंदर इसकी जो मुख्तलिफ किस्म की, आप कह सकते हैं कि वीडियोस थी, वो अपलोड की उसने और उसके स्टूडेंट्स ने इनरोल किया। अभी मैं अगर उसकी आप लोगों को प्रोग्रेस दिखाऊं तो तकरीबन एक हफ्ता हुआ है, आई थिंक सो, इस पोर्टल को कंप्लीट हुए। और ये यूजर्स के अंदर मैं जाता हूँ तो चेक करते हैं कितने के यूजर उसने कर ली, मतलब कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वेबसाइट के ऊपर एनरोल हो चुके हैं। एक स्टूडेंट को ये कोर्स जो है वो 3000 के अंदर वो सेल कर रही है। तो अभी तकरीबन इसके जो कस्टमर्स हैं वो कितने हैं, 85 कस्टमर्स को ये कोर्स जो है वो बेच चुकी है। 85 क्रॉस 3000 करते हैं तो ये कितने बनते हैं, 2,55,000 रुपया तकरीबन ये पिछले एक हफ्ते के अंदर अर्न कर चुकी है। और किया सिंपल इसने ये है कि एक पोर्टल बनाया, उस पोर्टल के ऊपर वीडियोस वो ऑलरेडी बना चुकी थी, उन वीडियोस को अपलोड किया और अपनी स्टूडेंट्स को जो है उसने उस पोर्टल के अंदर एनरोल करवाया। ठीक है। अगर मैं बात करूं डेट की, डेट यहाँ पे मेंशन है, स्क्रीन ऑप्शंस में जाते हैं तो नहीं, डेट नहीं है। चले, तकरीबन लास्ट, ज्यादा से ज्यादा भी कर लें तो 10 डेज हुए होंगे, मुझे अभी एग्जैक्ट बात याद नहीं है, लेकिन 10 डेज से ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको इनरोलमेंट शुरू हुए हुए। तो अभी जो है वो तकरीबन 85 लोगों को ये अपना कोर्स सेल कर चुकी है जिसके अंदर वो ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रही है। ठीक है। तो वंस यू हैव स्किल्स तो आपके पास इतनी ज्यादा मार्केट, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। आप अगर मैं इसकी बात करूं तो आप क्या करते हैं, आपके पास एक स्किल है जी, आप ये काम कर सकते हो, आप अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हो, आप छोटा सा एक एलएमएस बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है जी, आप किसी प्रोफेसर के पास जाते हैं, प्रोफेसर से कहते हैं कि सर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे पढ़ने के लिए तरस रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ने के लिए तरस रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आप अपने टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे साथ शेयर करें। उससे एक दो वीडियोस बनवाओ, 4 5 10 वीडियोस बनवा लो कोर्स की, और अपना पोर्टल बनाओ और उसको सेल करो उसी के स्टूडेंट्स को। ठीक है। और उनसे कोर्सेज के हवाले से आप जो है वो बात कर सकते हो। तो मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं इस फील्ड के अंदर, सिर्फ आपने करना ये है कि आपने सोचना है कि आपने क्या काम करना है और आपने किस फील्ड के अंदर जाना है। ठीक है। और आपने ई कॉमर्स करनी है, आपने फाइवर के ऊपर काम करना है, आपने फ्रीलांसर पे अपवर्क के ऊपर काम करना है, या फिर आपने जाना है दूसरा उसकी तरफ, अमेजोन एफिलिएट की तरफ जाना है। सर जी, सर ई रोजगार में आप सिखा इतना देते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें क्या ना करें। अच्छा सना, आप ऑलरेडी पढ़ी तो नहीं हुई, मतलब आपको कैसे पता इन चीजों का? व्हाट एन आइडिया सर जी। ठीक है, गुड। अभी असल में स्टार्ट है तो अभी शायद आप लोग कंफ्यूज हैं कि हमने करना क्या। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लेक्चर्स गुजरते जाएंगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। सर हम ज्यादा डिजाइनिंग की बात क्यों कर रहे हैं रादर देन डेवलपमेंट? मैंने डिजाइनिंग की बात सिर्फ आप लोगों को ये एक एग्जांपल पोर्टल वेबसाइट की दी है,
मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ असल में आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एलएमएस वेबसाइट बना सकते हो तो उसके ऊपर जरूरी नहीं है आप डिजाइनिंग की सर्विसेज बेचो, आप उसके ऊपर डेवलपमेंट सिखा दो लोगों को, HTML CSS PHP सिखा दो, वर्डप्रेस सिखा दो। तो वेबसाइट तो आपने खुद बनानी है ना, वो ग्राफिक डिजाइन का कोर्स बेच रही है, आप डेवलपमेंट का बेच लो। ठीक है, बनाना कैसे है, वर्डप्रेस पे बनाएंगे जीशान। ठीक है, वर्डप्रेस पे इंशाल्लाह हम इस तरह के आसानी से इस तरह के पोर्टल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, गुड। अच्छा जी, आगे चलते हैं, जरा फाइवर पे आए दोबारा से वापस। अच्छा, कभी कभार हम फाइवर के ऊपर, मैं गिग रैंकिंग फैक्टर्स की जो बात है हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो जो बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं हमारी रोजमर्रा प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है सर, मैंने इनाम साहब का कोर्स लिया था, मतलब मेरी फैमिली में किसी ने एनरोल किया था, साथ में भी लेक्चर लिए थे। अच्छा जी, चलें जी, अच्छी बात है, गुड। The most successful Fiverr sellers are the one who constantly provide high quality services। एंड अच्छा, फाइवर के ऊपर मैं अगर यहाँ पे ये नोटपैड खोल लेता हूँ। तो फाइवर की कुछ चीजें हैं जो हमने जिनके ऊपर फोकस करना है। सबसे पहली है क्वालिटी वर्क। अब ये क्वालिटी वर्क कैसे होगा और ये इन चीजों के ऊपर हम कैसे बात कर सकते हैं। डोंट ओवर कमिट। क्वालिटी वर्क का मतलब ये है बेटा कि आपने जो चीज कमिट की उस चीज को आपने थोड़ा सा ओवर डिलीवर करके, लोगों को डिस्क्राइब करके, लोगों को थोड़ा सा खुश करने के लिए कुछ ज्यादा काम करती है। लेट सपोज आपने जो है वो वेबसाइट क्रिएशन की बात की, तो आपने उसे कहा कि जी मैं आपको इतने पेजर की एक वेबसाइट, इतने पेजेस की एक वेबसाइट बना के दूंगा। अच्छा, इतने पेजेस की वेबसाइट तो बना दी, लेकिन ओवर डिलीवर करने के लिए आपने क्या किया, एक दो पेजेस उसको और दे दिए। या फिर आपने क्या किया कि अगर प्रोडक्ट्स की बात हुई थी कि मैं आपको 25 प्रोडक्ट्स अपलोड करके दूंगी या दूंगा, तो आपने ओवर डिलीवर किया और उसको कहा कि चले मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी मैं 35 प्रोडक्ट्स या 40 प्रोडक्ट्स अपलोड करके दूंगा फॉर योर सेटिस्फेक्शन, या फिर आप कह सकते हो कि अच्छे रिव्यू लेने के लिए आप उसके साथ कुछ इस तरह का मामला जो है वो कर लेते हैं। अब होता ये है कि कभी कभार हम इतनी ज्यादा कमिटमेंट उसके साथ कर लेते हैं, जी मैं तुम्हारा एक वेबसाइट क्रिएशन का ऑर्डर है, उसमें जी मैं आपके बच्चों के लिए एक प्ले लैंड भी बनाऊंगा, उसमें एक स्विमिंग पूल भी होगा, उसमें जो है वो आप लोगों की जो है वो एक लॉन भी होगा। तो मतलब इस तरह की कमिटमेंट्स आपने नहीं करनी, और इस तरह की चीजें जो है इतना ज्यादा आपने लोगों के साथ वादे नहीं करने वो जो आप पूरे नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स समझें और उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड जो है आप लोगों ने सर्विसेज देनी है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है वो एक स्किल है। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है, आप क्लाइंट के साथ जब कम्युनिकेशन करते हो तो कम्युनिकेशन करते हुए आप उसे वन बाय वन चीजें जो है वो लिखवा लेते हैं कि चीज ये फला चीज, ये फला चीज, ये फला चीज मैंने जो है वो आपको डिलीवर करनी है। उसके लिए एक बेटर हल ये है कि जब आप कोई ऑर्डर ले रहे होते हो तो आप एक नोटपैड की फाइल बना लो, एक वर्ड की फाइल बना लो, और उसके अंदर पॉइंट बाय पॉइंट उन चीजों को लिखते जाओ जो वो सेलर आपसे जो है वो डिमांड कर रहा है या एक्सपेक्ट कर रहा है। नीचे लिखो कि ये सारे का सारा काम ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से, इसके लिए मैं इतने डॉलर्स लूंगा, इतने दिन लूंगा, और इतने दिन में मैं आप एक मुआहिदा टाइप बन जाता है। ठीक है, और एक मुआहिदा करके आप उसके साथ आप उसको काम शुरू करने से पहले उस नोटपैड फाइल को दिखाओ कि भाई साहब ये मैंने ये कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, जरा इसको ओवरव्यू कर लें कि क्या आप मेरे से यही चाह रहे हैं। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मैं यही चाह रहा हूँ, अगर आप कहते हैं कि मैं इसके अंदर कुछ चीजें ऐड ऑन कराना चाहता हूँ तो आप करवा दें, मैं उसके हिसाब से बजट को मैनेज कर दूंगा। तो आप क्या करते हो, रिटर्न में ले आते हो सारी चीजों को और उसको दिखा देते हो कि भाई साहब आप मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं आपसे इतने डॉलर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपको ये मैं काम इतने दिन के अंदर करके दे दूंगा। उससे क्या होता है कि जब चीजें रिटर्न के अंदर आ जाती हैं, एक तो आपको याद रहती हैं, और दूसरी बात यह है कि आपका जो क्लाइंट है बाद में फटा नहीं कर सकता। फटा करने का मतलब ये होता है, कुछ लोगों को आदत होती है कि स्टार्ट में वो कहते हैं जी इतना और इतना काम है, बस इतना सा काम है, इसके लिए वो हम उसके हिसाब से बजट बता देते हैं।
बाद में क्या करते हैं, अब मुझे ये भी करके दो, अब मेरी वेबसाइट में ये फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए, अब मेरी वेबसाइट ऐसे भी काम कर रही हो, इसके अंदर ये भी फीचर्स होने चाहिए। तो उससे बचने के लिए आप उसको उस टाइम पे जाके वो जो पेपर होता है या वो जो वर्ड की फाइल होती है वो दिखा देते हो कि भाई साहब ऑर्डर लेने से पहले मैंने आपके साथ ये चीजें कमिट की थी, अब मैं आपको सिर्फ यही चीजें डिलीवर करने का पाबंद हूं। अगर आपको एक्स्ट्रा वर्क चाहिए, अगर आपको कुछ और चीजें चाहिए जो आउट ऑफ द ऑर्डर के स्कोप से बाहर हो जाती हैं जो चीजें, हाँ ओवर डिलीवर करना एक अलग चीज है। ओवर डिलीवर करना क्या होता है कि 25 प्रोडक्ट्स मांगी हैं तो 30 दे दी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर अगर वो कहे कि जी हमने सिर्फ एक वन पेजर वेबसाइट बनानी है, वन पेजर वेबसाइट का क्या है कि वो आपसे पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाना शुरू कर दे, तो ऐसा हमने नहीं करना। हमने से कहना है कि भाई साहब आपसे मैंने ये चीजें जो है वो डन की थी, कमिटमेंट ये इतनी थी, तो मैं इतना ही काम करके दूंगा। उसके बाद अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी चाहिए तो वो फला मेरी गिग है, उसका लिंक सेंड करो और उसे कहो कि इस गिग के ऊपर ऑर्डर करोगे तो मैं तुम्हें ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो बना के दे सकता हूँ। तो इससे क्या होता है कि इंसान जब रिक्वायरमेंट गैदर कर लेता है तो फिर हम डिस्प्यूट से बच जाते हैं, और क्लाइंट जो है वो देन हमें रिपोर्ट नहीं कर सकता, हमें बुरा रिव्यू नहीं दे सकता, और हम आसानी से कल को जाके फाइवर के जो रेजोल्यूशन सेंटर्स हैं उनको भी जाके बता सकते हैं कि हमने इस क्लाइंट के साथ ये कमिट किया था और इतनी कमिटमेंट करके हम इसको ये काम डिलीवर कर चुके हैं, अब ये ओवर डिलीवर करने को बोल रहा है या फिर ये जा रहा है उस ऑर्डर के स्कोप के बाहर, तो अब उसके लिए जो है वो हमें थोड़ा सा मुश्किल जो है वो उसको पे भी करना पड़ेगा और वो पे नहीं कर रहा। हाँ जी ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली, अब क्या हुआ, मैं इसकी कुछ एग्जांपल यहां से हम लेते हैं। व्हाट इफ माय बायर डजंट लाइक माय डिलीवरी। अब मैंने काम किया और जो भी मैंने काम किया अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया, उसके अंदर अपनी मेहनत मेरी इन्वॉल्व थी, मेरा टाइम इन्वॉल्व था, उस काम करके मैंने डिलीवर कर दिया अपने क्लाइंट को। अब वो क्लाइंट साहब आगे से कहते हैं कि मुझे ये काम पसंद नहीं आया, ठीक है। व्हाट इफ माय बायर डजंट लाइक माय डिलीवरी, तो अब क्या करना है, ठीक है। वही मैं बता रहा हूं, जरा थोड़ा सा धीरज रखो ना सर। स्टेप्स टू फॉलो इफ व्हेन दिस सिचुएशन हैपेंस टू यू। सबसे पहले क्या है, पैनिक नहीं होना। पैनिक होने का मतलब ये है कि कभी कभार हम ये करते हैं कि कोई यूजर आता है, वो हमें कहता है कि मुझे आपका ये काम पसंद नहीं आया, ठीक है। तो इससे बचने के लिए मैं पहले एक हल बता चुका हूं। हल क्या है बेटा, कि रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाए और वन बाय वन नोट किया जाए कि ये चीजें ये डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो डिमांड उसकी जो है वो ये चीजें होंगी और हम उसको वो चीजें डिलीवर कर देंगे, तो वो ये सवाल पैदा नहीं होता कि वो उसको पसंद ना आए। फिर भी अगर वो मसला करता है, इट इज कॉमन अकरेंस फॉर बायर्स टू रिक्वेस्ट रिवीजन्स। हमारे पास फाइवर की गिग्स के अंदर रिवीजन्स का एक ऑप्शन होता है जो हमने फाइवर की गिग क्रिएशन के दौरान दी थी, कि गिग क्रिएट करते हुए हम रिवाइज्ड वर्क जो है वो दे सकते हैं, लेकिन उसको अनलिमिटेड नहीं रखना, ये मैं पहले से आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। तो even if you have poured your time and energy into perfecting an order, it's possible that there will still be small elements to your delivery that needs to be tweaked or updated. So as a first step, remember that a requested revision from a buyer does not imply anything about the quality of your work. उसे आपकी क्वालिटी वर्क के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवीजन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई वेबसाइट है उसके अंदर वो फला सेक्शन है, अगर कोई सेक्शन है उसके अंदर कोई एडिटिंग करवाने वाली है, उसके अंदर कोई टेक्स्ट नया डालना है या फिर कोई सेक्शन नया बनाना है, तो आप जो है उसके अंदर उस सेक्शन को डाल दो। अगर उसने रिवीजन रिक्वेस्ट की है, छोटे मोटे काम आप लोग करके दे सकते हो, उसके लिए कोई मसला नहीं है। स्टे काम एंड नो दैट योर टिकट टू अ फेयर रेजोल्यूशन विद द बायर इज बाय स्टेइंग प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेटिंग क्लियरली। देखें ग्राहक जो है वो खुदा का रूप होता है। हमने क्या करना है, उसको एक ग्राहक के तौर पे लेना है और उसको पूरा जो है वो सेटिस्फाई करना है अपनी बातों से भी और अपने काम से भी। आपका काम ही बोलता है असल में। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन मतलब उस काम को डिस्क्राइब करना एक बहुत बड़ी स्किल है, और जिसको इस कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर पूरी ग्रिप है वो आसानी से फाइवर, फ्रीलांसर और फ्रीलांसिंग के अंदर काम कर सकता है। तो हमने उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश ये करनी है
कि हमने ये कहना है उसको कि भाई साहब ये आपने काम हमारे से कमिट किया था और वो मैं काम अपना बेस्ट दे चुका हूँ, मैंने वो टाइम अपना इसके अंदर पोर किया है और अपनी मेहनत लगाई है और ये उसकी आउटपुट है। हाँ, अगर आपको इसके अंदर कोई चेंजिंग करवानी है और इसके अंदर आपने कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको कोई एडिटिंग करवाने वाली है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। हमने उस फीडबैक को अंडरस्टैंड करना है। फीडबैक अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि डोंट गेट ओवरवेल्म्ड और नर्वस, रीड द फीडबैक एंड रिक्वेस्ट टू एडिट्स closely and understand exactly what the buyer wants. If you feel like the buyer is being unclear about the specific reasons for their dissatisfaction, don't be afraid to dig for more details. Don't attempt to guess at what the buyer is getting at. Have them spell it out for you clearly. कभी कभार ना हम खुद से तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं कि शायद बायर ये चाह रहा होगा या शायद बायर ये चाह रहा होगा। खुद से तुक्के नहीं लगाने बेटा, अपने आप को क्लियर रखना है। आपने अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करना है। जब आप सवाल पूछते हैं ना किसी बायर से तो उसको अच्छा लगता है, बजाय इसके कि आप लोग सवाल पूछते हुए डरें, आप अपने बायर से सवाल पूछें और उसको अच्छा लगेगा कि यार ये बंदा मेरे से मेरी बिजनेस के बारे में, मेरी वेबसाइट के बारे में सवाल पूछ रहा है और ये वाकई ही लॉयल है मेरे काम के साथ और मेरी वेबसाइट के साथ और मेरे बिजनेस के साथ। ठीक है, तो आप लोग अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए उसके साथ पूरी कम्युनिकेशन करें, उसके साथ क्वेश्चनिंग करें और उनको वन बाय वन नोट करते जाएं उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को, ताकि देन लास्ट पे कोई मसला जो है वो ना आए। रिवाइज वर्क आया, आपने दोबारा से उसको कहा कि जी अच्छा ठीक है, रिवीजन के अंदर मैं आपको, मैंने क्योंकि कहा था कि के अंदर मैं 2 रिवीजन आपको दूंगा, तो 2 रिवीजन में देने का पाबंद हूँ और उन 2 रिवीजन के अंदर दोबारा से अगेन एक रिक्वायरमेंट आप उसे गैदर कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि भाई साहब बताएं मुझे कि क्या क्या चीजें जो है वो चेंजिंग आपने इसके अंदर करनी है। तो जब आप एक दफा एक ऑर्डर को डिलीवर कर देते हो और वो रिवीजन रिक्वेस्ट करता है तो फिर उसके बाद आपके पास एक बटन आ जाता है रीडिलीवर नाउ का। ठीक है, जब आप रीडिलीवर करना चाहते हो उसको और जब आप काम कर लेते हो उसके अंदर चेंजिंग कर लेते हो तो उसको देन आप रीडिलीवर कर सकते हो। अच्छा जी, स्ट्रेटन आउट एनी कंफ्यूजन। वही बात के एक चीज है ओवर डिलीवर करना क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए, और एक चीज है कि अगर आपसे क्लाइंट कुछ इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर ले कि वो स्कोप ऑफ द ऑर्डर के बाहर हो जाए, कि मतलब आपका $5 का ऑर्डर है और वो आपसे कहेगी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दो, तो फिर वहां पे आपको डट जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप लोग $5 में उसको वेबसाइट बना के देना शुरू कर दो कि जी सर ने कहा था कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। आप उसके साथ डिस्कशन करो कि भाई साहब ये जो आप काम मुझे कह रहे हैं ये $5 वाला काम नहीं है, ठीक है, इसके लिए मैंने फलां गिग लगाई हुई है, उस फलां गिग का लिंक सेंड करो और उसे कहो कि भाई साहब ये गिग है, इसको व्यू कर लो, इसके अंदर ये फीचर्स मैं आपको डाल के दूंगा, ऐसी वेबसाइट लगेगी, उसकी लुक एंड फील ऐसी होगी, ठीक है, और उसके ऊपर आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर सकते हैं। तो बात करने से बात बनती है। आप जब कम्युनिकेट नहीं करते और इस डर के अंदर रहते हो कि शायद ये क्लाइंट पता नहीं क्या कर देगा, तो फिर आप पीछे रह जाते हो। तो हमने वन वे टू अंडरस्टैंड इफ अ रिक्वेस्ट इज आउट ऑफ द स्कोप। आउट ऑफ द स्कोप का मतलब ये कि वो हमने कैसे समझना है कि वो जो डिमांड कर रहा है वो उस ऑर्डर के स्कोप से बाहर है, इज बाय ब्रेकिंग डाउन द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट द रिक्वेस्ट वुड रिक्वायर। इफ इट्स गोइंग टू टेक यू एज मच एज or more time to make the changes then it took you to create the original gig, then that request might be the out of scope। तो मतलब ये कि आपने गिग जब बनाते हो तो गिग के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी सारी सर्विसेज लिख देते हो। अगर वो उन सर्विसेज के अलावा कुछ और मांगने की कोशिश कर रहा है और आपको पे नहीं कर रहा, तो वो ऑर्डर या वो रिक्वायरमेंट जो है वो आउट ऑफ द स्कोप हो जाती है आपकी। अच्छा जी, प्रेशर नहीं लेना जी, हमारे पास बहुत सारे वेज हैं जिनके जरिए ये काम सॉल्व किए जा सकते हैं। अच्छा, एक एक वे ये है कि आप उसको एक कस्टम ऑफर सेंड कर देते हो। कस्टम ऑफर क्या होती है? फाइवर के ऊपर जब आप इनबॉक्स के अंदर किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हो, तो अब वो भाई साहब जो हैं एक ऑर्डर ले चुके हैं हमसे $5 के अंदर, उन्होंने कहा था कि जी हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे। हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। अब वो भाई साहब हमें कह रहे हैं कि इसी $5 के अंदर ना आपने मुझे एक 1 पेजर पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के देनी। तो वो काम तो $5 वाला नहीं है, वो तो एक पूरी की पूरी डिजाइनिंग है और वो पूरी का पूरा जो है वो उसके अंदर आपकी स्किल्स और आपका टाइम उसको लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कस्टम ऑफर सेंड करते हो। कस्टम ऑफर के अंदर आप कहते हो कि मैं आपको 1 पेजर पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दूंगा
उसके अंदर उसका जो डिलीवरी टाइम है, लेट सपोज, मैं सपोज करके बातों को लेके चलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने भी यही करना है। डिलीवरी टाइम जो है इसका हम रखेंगे लाइक 7 डेज। अच्छा, फिर उसके बाद इसका जो 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 टाइम डिलीवरी टाइम है वो 7 डेज हो गया। और इसके जो अमाउंट है इस ऑर्डर की, वो होगी लेट सपोज $50। अच्छा, अब इस किस्म की एक और कस्टम ऑफर जब उसको जाएगी और वो कहेगा कि अच्छा चलो, वन पेजर वेबसाइट जो है वो इतने में है, इसके रेट ज्यादा होते हैं, वो उस ऑर्डर को, उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और एक नया ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें कम्युनिकेशन से आएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज होती है कस्टम ऑफर के साथ साथ, एक चीज होती है गिग एक्स्ट्रास। हमने पढ़े भी थे, क्या होते हैं गिग एक्स्ट्रास, आप लोग बताएं जरा। हमने गिग क्रिएशन के दौरान गिग एक्स्ट्रास का इस्तेमाल किया था। क्या होते हैं वो गिग एक्स्ट्रास, क्या होते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा कि मैंने पढ़ाया हुआ है। व्हाट आर गिग एक्स्ट्रास? सर, जो ग्रेवी बाद में देते हैं हाँ जी, ठीक है सर जी। एक्स्ट्रा अगर कुछ चाहिए क्लाइंट को तो वो उसके लिए भी पे करे। वेरी गुड। उसमें हम एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं विद एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा मनी चार्ज फॉर लेस डे डिलीवरी और एड थिंग्स। हाँ, वेरी गुड। गिग के साथ एक्स्ट्रा काम के कितने चार्जेस होंगे? फॉर एग्जांपल, वन मोर पेज बना देंगे $5 में। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो मतलब ये है कि जब आपसे क्लाइंट ओवर डिलीवर करने की बात कर रहा है तो आप उसे कम्युनिकेट करके ये दो चीजें, इन दोनों में से किसी एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो आपसे कह रहा है कि जी आपने गिग पैकेज 25 प्रोडक्ट्स का दिया, अब आप मुझे 50 प्रोडक्ट्स या 100 प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करके दो, तो आप उसे कहते हो अच्छा यार तुम ऐसा करो, गिग एक्स्ट्रा सेलेक्ट करो। गिग एक्स्ट्रास के ऊपर तुम्हें क्या है कि $20 या $30 ज्यादा देने पड़ेंगे। तो उसमें ये होगा कि $30 जो तुमने एक्स्ट्रा देने हैं उसमें तुम्हें प्रोडक्ट्स ज्यादा डाल के दे दूंगा। लेकिन अगर आपका ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है और आप काम कर चुके हो, कर रहे हो, देन वो डिमांड करता है और उसके लिए फिर आप कस्टम ऑफर सेंड कर सकते हो। कस्टम ऑफर का मतलब ये होता है कि एक अलग से ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो पुराना ऑर्डर हम उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लीट करके डिलीवर कर देंगे। उसे कहेंगे कि अच्छा, हम ये वाला, तुमने इंस्टॉलेशन का कहा था वर्डप्रेस की, तो ये $5 वाला इंस्टॉलेशन वाला पैकेज पकड़ो, ये डिलीवर कर दिया मैंने, इसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद हम एक और नया ऑर्डर स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर तुम्हें हम जो है वो वन पेजर पोर्टफोलियो वेबसाइट बना देंगे। कस्टम ऑफर जो है वो फिर हम $50 की उसको सेंड करेंगे, तो एक नया ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि आपके गिग के ऊपर दो ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन गिग एक्स्ट्रास तो सेम ऑर्डर के अंदर लग सकते हैं ना। कस्टम ऑफर के जरिए आप नया ऑर्डर क्रिएट कर लेते हो और नया ऑर्डर क्रिएट करने से एक नया अच्छा रिव्यू आ सकता है आपकी गिग के ऊपर और आपकी गिग जो है वो रैंक करना स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, वेरी गुड। एक्सपेंड योर ऑफरिंग एंड अर्न एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है जी, बेहतरीन। अच्छा, अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो इन दोनों पे नहीं मानते। ना वो कहते हैं कि गिग एक्स्ट्रास में जाके मैंने पैसे पे करने हैं, ना वो कहते हैं मैंने कस्टम ऑफर में कोई नया ऑर्डर स्टार्ट करना है। ठीक है सर, कस्टम ऑफर में भी 20% देना पड़ेगा। हाँ जी, जो भी ऑर्डर है उसमें आपको 20% तो फाइवर को देना ही है। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे आगे बेटा के गिग एक्स्ट्रास के ऊपर भी उन्होंने पे नहीं किया और वो कहते हैं पैसे नहीं मैंने देने, मैंने काम कराना है। ठीक है, तो उनके लिए जो वो कहते हैं ना, डंडा पीरे बिगड़िया तिगड़िया का, उनके लिए हमारे पास जो हल है वो है फाइवर का रेजोल्यूशन सेंटर। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम फाइवर के पास चले जाते हैं उसकी शिकायत लेके, और फाइवर को जाके स्क्रीनशॉट के साथ ये बताते हैं कि भाई साहब, हमने इसके साथ चैट हुई थी, ये बात हुई थी, ये रिक्वायरमेंट्स थी इसकी, वो रिक्वायरमेंट्स मैं इसको कंप्लीट करके दे चुका हूं। अब ये भाई साहब मेरे से जो चीजें डिमांड कर रहे हैं ना, वो मैंने गिग के अंदर कभी लिखी ही नहीं थी और ये मेरे से वो चीजें डिमांड कर रहे हैं।
मैं इनको ये कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे से ये काम करवाना है तो आप मुझे सम एक्स्ट्रा डॉलर्स पे करें, तो मैं आपका ये काम भी कर दूंगा, मैंने ना नहीं की। लेकिन ये भाई साहब हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं काम करवाना है मैंने और पैसे भी नहीं देने। तो आप फाइवर की रेजोल्यूशन सेंटर के पास जाते हैं और फाइवर से कहते हैं कि ये इस तरह का, इस किस्म का जो है वो खड्डा डालने की कोशिश जो है वो कर रहा है। ठीक है सर, न्यू ऑर्डर में कस्टमर क्या अगेन वही काम करवाएगा कुछ एडिशन करके, तो पहले का फायदा नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभार देखें, हम कहते हैं ना कि जैसे अब किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करते हैं, तो सारे क्लाइंट्स को 25 प्रोडक्ट्स तो नहीं चाहिए ना। कुछ बड़े स्टोर हैं उनके लिए कोई हो सकता है 200 प्रोडक्ट्स 500 प्रोडक्ट्स भी डालनी पड़े, तो उसके लिए हम गिग एक्स्ट्रास का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर कस्टम ऑफर भी सेंड कर सकते हैं उनको। दोनों काम कर सकते हैं। फिर 2 ऑर्डर्स हो जाएंगे क्यों, पहला तो पूरा हो गया, अब एक्स्ट्रा डिमांड का कस्टम ऑर्डर अलग होगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फाइबर रेजोल्यूशन सेंटर में आए जरा। तो फाइबर रेजोल्यूशन सेंटर, एक चीज याद रखें, हमेशा ये जो फाइबर वाले लोग हैं, फाइबर का जो रेजोल्यूशन सेंटर है, ये फ्रीलांसर्स को सपोर्ट नहीं करता, ये हमेशा से क्लाइंट्स को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स फाइबर को पे करते हैं और फ्रीलांसर्स फाइबर से पैसे कमाते हैं। तो हमेशा हमें वो इंसान अच्छा लगता है जो हमें पैसे दे रहा होता है। जो हमसे पैसे ले रहा होता है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा होता। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा सा जो है वो फाइबर सपोर्ट उनको ज्यादा मिल जाती है। हमें सपोर्ट किस केस में मिल सकती है कि हमने कोई फटा ना किया हो, हमने कोई इलीगल वे यूज ना किया हो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने का, और क्लाइंट को खुश रखा हो। और फिर अगर जो क्लाइंट जो है वो आके हमसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिमांड करता है, देन फाइबर रेजोल्यूशन सेंटर जो है वो आपको पैसे, आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, फाइबर रेजोल्यूशन सेंटर को जाके बताते हैं कि ये सिनेरियो है, वो भाई साहब जो हैं वो चीजें डिमांड कर रहे हैं मेरे से, और मैं उनको उनसे पैसे डिमांड करता हूँ तो वो मुझे पैसे नहीं दे रहे। ठीक है, अब क्या बहस छिड़ गई भाई नहीं कमेंट्स के अंदर। पहले में 25 प्रोडक्ट, सेकंड में 50 प्रोडक्ट्स, टोटल 75, फिर तो एक्स्ट्रा। ओ भाई, आपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से चीजें डिमांड करनी है ना उसे। अगर 25 प्रोडक्ट्स आपने गिग के पैकेज के अंदर लिखी हैं तो 25 प्रोडक्ट्स तो देनी पड़ेंगी। अगर कस्टम ऑफर के अंदर आपने 50 प्रोडक्ट्स और ज्यादा देनी है, ठीक है, तो आप 50 प्रोडक्ट के हवाले से उसको जो है वो चार्ज करोगे। बातें आपस में करने की बजाय अगर आप लोग लेक्चर के ऊपर फोकस कर लो ना, तो ज्यादा चीजें, ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये साथ साथ चीजें राइट डाउन कर लिया करो। अच्छा, फाइबर रेजोल्यूशन सेंटर की तरफ आते हैं जी। फटा हो गया हमारा किसी क्लाइंट के साथ, और क्लाइंट अब जो है वो चाह रहा है कि हमने किस तरह इस मामले को सुलझाना है। तो उसके लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो हमारे पास कुछ कैंसलेशंस वाला सेक्शन होता है जिसके जरिए हम किसी ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले होता है बायर रिक्वेस्टेड कैंसलेशन। इसको नंबर 1 कह देते हैं। नंबर 2 पे है म्यूचुअल कैंसलेशन। ठीक है, नंबर 3 पे है कैंसलेशन फ्रॉम द एडमिन। अच्छा जी, अब ये 3 किस्म के तरीके हैं जिनके जरिए से हम एक ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, या फाइवर के ऊपर इन 3 तरीकों से कैंसलेशन होती है। एक तरीका है कि बायर रिक्वेस्ट करे, बायर जो हमारा क्लाइंट है वो आके कहता है कि मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया, और मैं ये वो चीज़ है ही नहीं जो मैं डिमांड कर रहा था, मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर रहा हूँ। उसने भाई साहब कैंसिल ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया और एक नेगेटिव रिव्यू दे दिया आपकी प्रोफाइल के ऊपर, रेटिंग भी 1 कर दी या 2 कर दी, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल के ऊपर बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा।
आपका कंप्लीशन रेट नीचे आ जाएगा, आपकी रेटिंग नीचे आ जाएगी, दूसरे लोग आके देखेंगे कि यार इस बंदे की प्रोफाइल के ऊपर 1 स्टार रेटिंग है, ये 2 स्टार रेटिंग है, और वो जो जिस बंदे के साथ इसने ऑलरेडी काम किया है वो इससे खुश नहीं है, तो वो लोग भी आपको ऑर्डर नहीं करेंगे। तो जब बायर कैंसिल कर देता है किसी ऑर्डर को, तो आप समझ लें कि आपकी जो फ्रीलांसिंग जर्नी है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, मैंने मतलब चलती प्रोफाइल्स, जिन जिन जो रैंक्ड प्रोफाइल्स थी और उनके ऊपर काम बहुत सारा आ रहा था, उन्होंने उनकी अपनी ही किसी गलती की वजह से बायर ने वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया। तो क्या हुआ कि उनकी जो गिग्स थी वो डी रैंक हो गई, फाइवर ने भी उनको सपोर्ट करना खत्म कर दिया। अब ये सारी की सारी चीजें, इनसे बचा कैसे जा सकता है, वो है हमारी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होती है कि आप बायर से वही कमिट करें जो आप कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते वो उसको लारा ना लगाएं, और मत उसको बड़ी बड़ी बातें करके सुनाएं कि मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा। सिर्फ वही बताएं जो आप कर सकते हैं और वो उसको करके दें, बस इतनी सी बात है, सिंपल। अच्छा, ये हो गई बायर रिक्वेस्टेड कैंसिलेशन के, बायर ने आके आपका काम उसको पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि आपने जो चीजें कमिट की थी वो आपने डिलीवर नहीं की। एक होती है म्यूचुअल कैंसिलेशन। कभी कभार कुछ लोग फाइवर के ऊपर नए होते हैं, कभी कभार वो गलती से भी ऑर्डर कर देते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारा बायर है वो गिग की डिस्क्रिप्शन पढ़ता है तो उसको सही तरीके से समझ नहीं आती, और वो समझता है कि इस गिग के अंदर मुझे ये मिलेगा, लेकिन हमने कुछ और देना होता है। तो अगर वो किसी इस तरह की गलती की वजह से गलती से ऑर्डर कर देता है जिसके अंदर हमसे वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है और हम उसको कुछ और देना चाह रहे होते हैं, तो वो कंफ्यूजन की वजह से, या फिर आप कह सकते हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो सारे का सारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाता है किसी भी वजह से। तो वो आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग लिख लें। ये तो आपकी सीधी सीधी नेग्लिजेंस है ना, नेग्लिजेंस ऑफ द सेलर। ये क्यों होता है, मैं इसकी वजह बता रहा हूँ साथ आगे। बाय रिक्वेस्टेड कैंसिलेशन होती ही हमारी जो है वो नेग्लिजेंस की वजह से, क्योंकि हम उससे कुछ और ज्यादा कमिट कर लेते हैं लेकिन हम उसको वो दे नहीं पाते। म्यूचुअल कैंसिलेशन किसी वजह से हो सकती है, जैसे कि कंफ्यूजन हो गई, उसने गलती से ऑर्डर कर दिया, या फिर उसने जो है वो समझा कुछ और लेकिन हम कुछ और देना चाह रहे थे उसको, तो वो हम म्यूचुअली उसको कैंसिल कर देते हैं। वो म्यूचुअल कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट करता है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर कोई भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ता, ठीक है, और हमारी कोई भी रैंकिंग नीचे नहीं आती, या फिर बुरा रिव्यू नहीं दे सकता क्लाइंट। तो मतलब ये है कि इस सीन के अंदर दोनों तरफ से गलती हो सकती है और दोनों तरफ से कंफ्यूजन हो सकती है। तो वो हम म्यूचुअली जब कैंसिल करते हैं तो हमारी जो फाइबर की प्रोफाइल है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, फिर उसके बाद है कैंसिलेशन फ्रॉम द एडमिन। एडमिन कौन है? फाइबर का रेजोल्यूशन सेंटर या फिर फाइबर खुद। तो अब वो जो हम बात लेके जा रहे थे ना ये फाइबर रेजोल्यूशन सेंटर की तरफ, कि अब भाई साहब वो ना तो हमें पैसे दे रहा है, ना कस्टम ऑफर के ऊपर आ रहा है, ना कि एक्स्ट्रास पे आ रहा है, पैसे देने के लिए तैयार नहीं है लेकिन काम के लिए तैयार है। तो अब वो भाई साहब, हम चले जाते हैं फाइबर के पास, फाइबर को शिकायत लगाते हैं, स्क्रीनशॉट्स के साथ जाते हैं और उनको कहते हैं कि ये सारा सिनेरियो। अब फाइबर ने फैसला करना, अब जो गेंद है वो फाइबर के कोर्ट में। तो फाइबर क्या करेगा, या तो पुराने वाले ऑर्डर को कंप्लीट कर देगा ऑटोमेटिकली, फाइबर के पास सारे इख्तियारात है ना, तो वो कंप्लीट कर देगा, उस ऑर्डर के पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, और वो जो अगला ऑर्डर है वो हमें करने ही नहीं देगा, या फिर वो जो अगला ऑर्डर है उसकी उसके ऊपर जो भी उसने डिस्प्यूट ओपन करना है हमने, तो अगर हम उस ऑर्डर को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो फाइबर से जाकर कहते हैं कि यार मैं इस बायर के साथ काम नहीं करना चाहता, इतना मैंने काम इसको करके दे दिया, अभी भी ये मेरे से ओवर डिमांड कर रहा है, ओवर डिलीवर करने के लिए बोल रहा है, तो अभी के लिए जितनी मेरी मेहनत है वो इसे कहेंगे मुझे पैसे दे दे, नेक्स्ट मैंने इसके साथ काम नहीं करना। तो वो एक कैंसिलेशन होती है जो एडमिन की तरफ से होती है। इसका भी हमारी प्रोफाइल के ऊपर इम्पैक्ट, कोई बैड इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ता, ठीक है। तो फाइवर की तरफ से कैंसिलेशन जो है वो
जो होगी उसके ऊपर, उसका भी हमारी प्रोफाइल के ऊपर कोई बैड जो इम्पैक्ट है वो नहीं होगा। लेकिन ये वाली जो कैंसलेशन है इसका आप कह सकते हो कि ठीक है। तो मतलब ये है कि आपने इस तरह की चीजों से बचना है कि जिसके अंदर बायर आए और वो कह दे कि मैं ये इस ऑर्डर को कैंसिल कर रहा हूँ। वो ऑर्डर कैंसिल क्यों होता है? क्योंकि आपने जो कमिट किया होता है वो आप डिलीवर नहीं कर रहे होते हैं। तो हमेशा अपनी कमिटमेंट के ऊपर कायम रहें और जो चीजें कमिट करते हैं उनको डिलीवर करें, बजाय इसके कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें करें उनके सामने कि मैं तो पिछले 10 साल से कर ही फ्रीलांसिंग रहा हूँ, मैंने सारी जिंदगी फ्रीलांसिंग के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। तो उससे बेहतर यह है कि आप जो हैं वही दिखें और सिर्फ मेहनत करते रहें। अपना जो है बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय आप अपने काम के जरिए लोगों को प्रूव करें कि आप क्या है। आपका काम ही सबसे बड़ा आपका पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। आपका सबसे बड़ा हथियार और आपका सबसे बड़ा जो कह लें कि रैंकिंग फैक्टर या फिर जो चीज आपको लोगों से अलग करती है वो आपका पुराना किया हुआ काम, आपका क्वालिटी वर्क और आपके हैप्पी क्लाइंट्स होते हैं। तो फाइबर के ऊपर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस क्वालिटी वर्क, ठीक है, इज इक्वल टू सक्सेस। बस इतना सा फॉर्मूला है। अगर आप कम्युनिकेट अच्छे तरीके, अब कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कौन करेगा? जिसको पता है कि मैंने रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर करनी है, जिसको पता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ और मैं उसको ऐसे डिस्क्राइब करूंगा क्लाइंट्स के सामने कि अब देखें, अब ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है कोई, ई कॉमर्स, ये है ट्रेंडी ट्रेंडी, आजकल उसके डिजाइनिंग पे काम चल रहा है थोड़ा सा, तो वो ठीक से नजर नहीं आएगी। सजावट के अलावा है हमारे पास एक वो भाई साहब है हमारे ग्रेस रेप्लिका स्टोर वाले, माशाल्लाह से अच्छा स्टोर चला रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। ग्रेस स्टोर एक ब्रांड के तौर पे बाहर आया हुआ है। सर जो ऑर्डर का हम फाइवर को 20% पे करते हैं, फाइवर उसकी डिमांड करेगा? नहीं, डिमांड नहीं करेगा बेटा, वो ऑटोमेटिकली काट लेगा। ठीक है, वो आपसे पूछेगा नहीं और आपसे पूछे बगैर वो अपने पैसे काट के आपको आपके पैसे देगा, ठीक है। $100 का ऑर्डर है तो $80 आपके अकाउंट में आएंगे, डोंट वरी। फाइवर उसको खुद ब खुद जो है वो करता है। अच्छा, अब ये एक वेबसाइट बनाने के लिए कोई क्लाइंट आपको कह रहा है और आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो कि यार ये मैं इसके ऊपर जो थीम यूज करूंगा उस थीम का नाम है फ्लैटसम, ठीक है। मैं क्लाइंट से कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब थीम का नाम बताना है उसको तो हम फ्लैटसम थीम का साथ लिंक भेज देते हैं उसको, ठीक है। मैं ये लिंक उसको सेंड कर देते हैं, उसे कहते हैं कि यार ये $59 का थीम है, मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। वो मैं थीम आप लोगों को दे दूंगा, परेशान होने की बात नहीं। अब सारे लोग ये पूछने शुरू हो जाएंगे कि सर ये थीम हमारे पास कैसे आएगा? तो बेटा थीम्स होता है क्या, असल में आपकी वेबसाइट का लेआउट होता है। उस थीम को आपने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना होता है और आपका लेआउट जो है वो एक फुल फ्लेज ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह का बन जाता है, ठीक है। जो गिग बनाई वो रैंडम बनाई, हमें तो खुद अभी वर्डप्रेस का कुछ नहीं आता, गिग्स हम पहले बना रहे हैं, फिर ऐसे ही होगा। हाँ डोंट वरी, अभी यार देखो ज्यादा टाइम नहीं है, एक लेक्चर या 2 लेक्चर सीएसएस के हैं, उसके बाद वर्डप्रेस पे आ जाना है, एक हफ्ता है ज्यादा से ज्यादा, तो सारा कुछ वर्डप्रेस का भी पता चल जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, तो मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो अभी अगर हम उसको साथ फ्लैटसम का ये लिंक भेजें और उसे कहेंगे यार तुम जाके इसके डेमो लाइव प्रीव्यू देख सकते हो कि ये थीम इंस्टॉल करने के बाद तुम्हारी वेबसाइट का जो लेआउट है वो कैसा लगेगा, और उसको अपने कुछ पास्ट वर्क भी भेज सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसके कोई डेमो शेमो देख लूँ, क्लासिक शॉप, क्लासिक शॉप देखते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी लुक कुछ ऐसी हो जाएगी कि वो ऐसी लगना स्टार्ट हो जाएगी। उसके ऊपर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लगी हुई होंगी, कुछ स्लाइडर्स लगे हुए होंगे जिनके ऊपर लोग क्लिक करके आपकी प्रोडक्ट्स को स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये उसकी उनकी कैटेगरीज होंगी जिन कैटेगरीज के अंदर लोग आके ब्राउज कर सकते हैं अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को। उसका चेकआउट पेज कैसा होगा,
ठीक है, अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका चेकआउट पेज कैसा होगा, ये आपका जो है वो प्रोडक्ट पेज आ गया, प्रोडक्ट की पिक्चर आ गई। ठीक है, प्रोडक्ट मुख्तलिफ पिक्चर्स उसकी लगा सकते हैं, फ्रंट से, बैक से, और यहाँ से आके, मतलब ये पूरे का पूरा लेआउट हम उसको क्यों नहीं बताते। ठीक है, लेआउट बताएं उसको कि ऐसा होगा, और लोग इस तरह आके आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके यहाँ से व्यू कार्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, अपनी चीजों को बाय कर सकते हैं। तो लिंक भेजें उसको। फिर उसके बाद आप उसको साथ साथ ये भी बताएं कि इसके ऊपर जो हम प्लगइन्स यूज करेंगे, उन प्लगइन्स के अंदर जो मेन प्लगइन होगा वो वू कॉमर्स होगा। ठीक है, और ये वू कॉमर्स के बाद हम इस तरफ जाएंगे, कोई और प्रोडक्ट, कोई और प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उन टूल्स का भी आपने देते जाना है, जो टूल्स आपने यूज करने हैं उसकी वेबसाइट को बनाने के लिए, ताकि यूजर को लगे कि यार ये बंदा वाकई ही मेरे काम के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, और ये जानता है कि ये काम होगा कैसे, और इसको पता है कि जब मैं काम कर लूंगा तो ये आउटपुट जो है वो मैं बनाने वाला हूँ, और ये जो है वो लास्ट पे, एंड पे जो मुझे आउटपुट मिलेगी वो ये हो। ठीक है, तो हमने क्लियर करना है अपनी सारी की सारी चीजों को। सर जी इंप्रेशन आ रहे हैं बट क्लिक नहीं आ रहे फाइबर पे, जो गिग लगाएंगे। चलें जी, ये एक अच्छा सवाल है वसीम का, तो इसको भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास, सॉरी इसको नहीं बंद करना था। फाइवर का जो गिग्स वाला सेक्शन होता है उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जिनको मैं अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं, तो हमारे पास फाइबर के सबसे पहले होते हैं इंप्रेशंस। ठीक है, इंप्रेशंस हो गए। फिर हमारे पास हैं जी व्यूज और क्लिक्स जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद अगला सेक्शन है ऑर्डर्स का। लें, मैसेजेस कर लें या फिर ऑर्डर कर लें। चले मैसेजेस कर लेते हैं अभी फिलहाल। इनको जरा थोड़ा सा दूर दूर कर लेते हैं ताकि इनकी डिस्क्रिप्शन आसानी से हम देख लें। हाँ जी, बिल्कुल अलाउ करता है सर। अगर ज्यादा प्लगइन्स यूज करें तो वेबसाइट हैवी हो जाती है। हाँ जी, हो जाती है, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज करना भी एक पूरी इंडस्ट्री है जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करती है। तो जो वेबसाइट स्लो हो जाती हैं उनको हमने दोबारा से फास्ट कैसे करना है, ये भी हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग में सीखेंगे, और इसकी सर्विस भी हम फाइवर के ऊपर लगाएंगे कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज आवर वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है सर, जो टेक्स्ट किसी भी साइट में लिखते हैं वो भी क्लाइंट खुद देता है या हम लिखते हैं? जो इमेजेस और टेक्स्ट उसने लगवाना है वो हमें वो खुद से प्रोवाइड करेगा। हमने डेवलपमेंट और डिजाइनिंग करनी है, हमने टेक्स्ट थोड़ी लिखने बैठ जाना है। ठीक है, कंटेंट राइटिंग किसे कहते हैं? कंटेंट राइटिंग एक अलग चीज है ना। मतलब कंटेंट आपने अभी देखा डेपर डॉट रिव्यूज के ऊपर कितने आर्टिकल्स लिखे थे, उसमें टेक्स्ट नहीं था, वो सारे का सारा टेक्स्ट कंटेंट है ना। तो उस कंटेंट को राइट करना भी एक इंडस्ट्री है और बहुत सारे लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर बात करें तो ये देखें जरा कितना कंटेंट इसके अंदर, एक प्रोडक्ट के अंदर। ये देखें, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, किसी ने तो लिखा है वो। तो ये कंटेंट राइटिंग होती है, टेबल्स, इमेजेस, तो ये सारे का सारा काम। प्रीमियम थीम रिक्वायर्ड हो तो क्लाइंट वो परचेज करके देगा। हाँ जी बिल्कुल, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो परचेज कर देते हैं कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स, मैं आप लोगों को दे दूंगा जिससे तकरीबन आपकी सारी की सारी जरूरियात कंप्लीट हो जाएंगी। और फिर भी अगर उनमें वो थीम्स और प्लगइन नहीं है जो आप क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप उसे क्लाइंट को लिंक सेंड कर दो कि भाई साहब आपका आपकी वेबसाइट के ऊपर हमें ये थीम इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आप इसको बाय करें और मुझे सेंड कर दें ताकि हम इसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकें। तो बहुत सारे जो यूएस के क्लाइंट हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं और वो डेवलपमेंट के ऊपर पैसा भी लगाते हैं। तो आप उसे क्लाइंट को बोल सकते हो कि आप इस थीम को या फिर आप इस प्लगइन को बाय करके मुझे दे दें। अच्छा जी, इंप्रेशंस, क्लिक्स, मैसेजेस और ऑर्डर्स के ऊपर आते हैं। इंप्रेशन क्या होते हैं? गिग के इंप्रेशन के बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने कोई कीवर्ड सर्च किया, लेट सपोज आई हैव सर्च्ड अ कीवर्ड वर्डप्रेस।
वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन। कस्टमर देगा भाई, जो कंटेंट है वो तो कस्टमर देगा ना, सारे का सारा जो टेक्स्ट और इमेजेस हैं वो कस्टमर देगा। अगर वो आपको डिजाइनिंग करने का भी कहता है कि मेरे पास प्रोडक्ट्स के डिजाइन भी नहीं है, तो फिर आप उसे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, अगर आप खुद से बना के उसको दे सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन। अब ये कीवर्ड लिखने की मदद से ये जो 81,299 सर्विसेज अवेलेबल इसमें मुझे आई हैं, तो ये जो सारी की सारी सर्विसेज हैं इनके ऊपर इंप्रेशन मेरा चला गया कि मैं एक क्लाइंट के तौर पे आया, और ये गिग्स जो हैं वो मेरे सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो हुई। अब होता यह है कि जब लोग स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे, इनको स्क्रॉल करते 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 नीचे आते हैं, उनको जिसका गिग इमेज पसंद आता है या जिसका टाइटल पसंद आता है, वो उस गिग इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जैसे ये है, तो इसके ऊपर अगर मुझे ये पसंद आ गया, अगर या फिर मुझे ये पसंद आ गया कि उसने बड़ा बड़ा करके लिखा था कि वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, क्लीन एंड मोबाइल फ्रेंडली, इजी टू अपडेट, फास्ट डिलीवरी, अनलिमिटेड रिवीजन एंड बेस्ट प्राइस, अगर मुझे ये पसंद आ गया एज अ क्लाइंट, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो क्या हुआ कि मेरा एक बंदा जो है, अगर लेट सपोज 100 या 1000 इंप्रेशन थे या 100 इंप्रेशन थे, उनमें से जो है वो आप कह लें कि कितने लोगों ने क्लिक कर दिया, 100 में से 6 जो लोग थे उन्होंने उस मेरी जो गिग थी उसके ऊपर क्लिक किया। वो क्लिक क्यों करेंगे? जब उनको आपका ये इमेज और ये टाइटल पसंद आएगा। तो अब जिनका सवाल ये था कि सर हमारी गिग के ऊपर इंप्रेशन तो आ रहे हैं लेकिन लोग क्लिक नहीं कर रहे, तो अब इसका मतलब क्या है कि आपकी जो ये जो फाइबर की गिग इमेज है ये अच्छी नहीं है। लोग इसके ऊपर क्लिक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पसंद ही नहीं आ रही, या फाइबर का ये जो टाइटल है ये अच्छा नहीं है, इस वजह से आपकी गिग के ऊपर लोग क्लिक नहीं कर रहे। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, हमारे कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको मसला ये आता है उनकी गिग के ऊपर क्लिक्स नहीं आ रहे होते ना, तो वो क्या करते हैं, अंदर से जो इसकी प्राइसिंग है या फिर डिस्क्रिप्शन है वो चेंज करना शुरू कर देते हैं। उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। अब देखें, वो डिस्क्रिप्शन और जो सारी की सारी आपकी प्राइसिंग है उसको तो वो तब पढ़ेंगे ना जब वो लोग क्लिक करेंगे। अभी तो लोग क्लिक ही नहीं कर रहे। ठीक है। तो क्लिक करेंगे तो फिर वो आगे जाके आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको मैसेज करेंगे या आपको ऑर्डर करेंगे ना। तो अभी क्लिक लेके आने हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी गिग के ऊपर, तो उसके लिए हमें अपने इमेजेस को और अपने ये जो टाइटल है इनको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। ठीक है। एक मिनट जी, मैं कॉल ले लूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं ऑफिस। हाँ ठीक है, भेज दो। ओके। ठीक है। तो मतलब ये है कि आपकी जो गिग इमेज है अगर वो अच्छी नहीं है, अगर वो लोगों को पसंद नहीं आ रही, और आपका जो टाइटल है वो पसंद नहीं आ रहा, तो वो कैसे लोग जो है वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे? ठीक है। तो क्लिक्स लेके आने के लिए हमने अपनी गिग इमेजेस को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। और कैसे पता चलता है कि इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक नहीं? ये आपका जो गिग्स वाला सेक्शन होता है, जब फाइवर लॉगिन करते हो तो गिग्स वाले सेक्शन में जाते हो तो सारी गिग्स के ऊपर कितने इंप्रेशन आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको फाइवर बता रहा होता है। वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है। हाँ, साजिद ने भी डिस्क्राइब कर दिया इंप्रेशन को। इंप्रेशन का पता कैसे चलता है? ये बेटा आपको पूरे का पूरा मिल जाएगा, मैं अब लॉग इन करके दिखाऊंगा आपको। ये जो डमी अकाउंट था उसी को देख लेते हैं। स्विच टू सेलिंग, और ये गिग्स में ये गिग्स आ गई। तो ये देखें, गिग्स के अंदर ये फलां गिग है तो उसके ऊपर इंप्रेशन कितने आ रहे हैं, क्लिक्स कितने आ रहे हैं, ये ग्राफ यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। ठीक है।
अब ये एक गिग है, उसके ऊपर 22 इंप्रेशंस हैं और 2 क्लिक्स हैं, मतलब 22 लोगों ने उसके ऊपर उसको व्यू किया है, हॉवर किया है क्लिक को, अपने कर्सर को, लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया है। इसका मतलब यह है कि 22 में से 2 लोग आए हैं, 14 में से 1 लोग आए हैं, 13 में से कोई नहीं आया, और ये 12 में से 3 लोग आए हैं। ठीक है, 22 में से 2 और 12 में से 3, इसका मतलब ये रेशो कुछ अच्छी है। ये बहुत कम वैसे इंप्रेशंस है, आपके इंप्रेशंस कम से कम 1000 तक जाने चाहिए। ठीक है, और आपकी वो जो ऑडियंस है वो बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, अब हुआ ये कि इंप्रेशंस आ रहे हैं हमारी गिग के ऊपर और क्लिक नहीं आ रहे। इंप्रेशंस कैसे लेके आने हैं? टैग्स का इस्तेमाल करके, ज्यादा से ज्यादा सर्च टैग्स के ऊपर काम करके, डिस्क्रिप्शन में टैग लिखें, इमेज को टैग लिख के अपलोड करें, टाइटल में टैग्स लिखें। ठीक है, फिर उसके बाद क्लिक्स कैसे लेके आने? क्लिक्स लेके आने हैं आपने अपने अट्रैक्टिव फाइवर गिग इमेज से और टाइटल से। अब लोगों ने क्या हुआ कि आपने क्या किया, अपना जो इमेज था वो इम्प्रूव कर लिया आपने, जो अपनी कर लेते हैं fiverr.com, आपने अपना जो टाइटल था वो अट्रैक्टिव कर लिया, और अब लोगों ने क्लिक करना भी शुरू कर दिया। लोग आपको क्लिक करके आपकी गिग के ऊपर लैंड करना उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी लोग आपको ऑर्डर नहीं कर रहे। ठीक है, फाइवर के ऊपर हम लिखते हैं वर्डप्रेस। ठीक है, ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जैसे ही वो आपकी गिग के ऊपर लैंड करते हैं, तो अब जैसे ये, अगर मुझे इसका गिग का इमेज पसंद आ गया कि उसने कहा कि फिक्स इश्यूज एरर्स एंड फिक्स थीम्स एंड प्लगइन्स एंड डिलीवरी विद इन 24 आवर्स। ठीक है, वर्डप्रेस जॉब्स, वेबसाइट डिजाइन, टॉप नॉच। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया, लोग, मैं, मुझे इसका गिग इमेज पसंद आ गया था। ठीक है, टाइटल पसंद आ गया था, तो मैंने इसकी गिग खोल के देखी, और जैसे ही मैंने इसकी गिग को खोला, तो ये जो इसके बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेजेस थे, मुझे इनकी समझ नहीं आई कि यार ये इतना महंगा क्यों दे रहा है, $500 में क्यों दे रहा है, $250 में क्यों दे रहा है। मतलब मुझे उसकी प्राइसिंग अच्छी नहीं लगी, या फिर जो उसने सर्विस डिस्क्राइब की थी यहाँ पे, मैं उससे अट्रैक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, और मैं उससे जो है वो, मुझे अच्छी चीजें जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो इसके अंदर लिखा हुआ नहीं था। तो मैं इसको मैसेज क्यों करूंगा? मैं तो उसको नहीं मैसेज करूंगा ना, कांटेक्ट नहीं करूंगा। तो मतलब ये है कि अगर लोग आपकी गिग के ऊपर आके क्लिक कर रहे हैं लेकिन आपको मैसेज नहीं कर रहे या फिर ऑर्डर नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो प्राइसिंग डिटेल्स हैं और ये जो डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई मसला है। हमने उस मसले को सॉल्व करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी गिग के ऊपर जब आए तो वो हमें मैसेज भी करें, और हमें जो है वो ऑर्डर भी करके जाए। ठीक है, सर अगर आपके ऑफिस में आके आपसे ट्रेनिंग लेना हो, साथ काम करना हो, तो सीखना हो उधर रहकर, तो क्या प्रोसीजर है काइंडली? साजिद, अब ये जो ऑफिस है ये असल में ट्रेनिंग्स के लिए नहीं है, ये काम करने के लिए है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मतलब कोई स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग नहीं दे रहे, यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। ई रोजगार का ऑफिस है, वहाँ पे जैसे ही ये हमारी यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी, तो मैं 9 बजे से 11 बजे तक वहाँ पे अवेलेबल हूँगा। आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। ठीक है, और ये वाला जो ऑफिस है ये सिर्फ काम के लिए है, ये मैं मीटिंग्स वगैरह के लिए या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए ई रोजगार। ठीक है, ई रोजगार में आप लोग कभी भी आ सकते हैं, आप मुझे इन्फॉर्म कर दें बस आने से पहले, और एक दफा देख लें कि मैं उस दिन अवेलेबल हूँ वहां पे नहीं, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह वहां पे मिल सकते हैं। देखिए, अपनी जिंदगी को ना थोड़ा सा एक मतलब कह लें कि डिजाइन करके चला करें। डिजाइन करने का मतलब ये है कि प्लान करके चलें। हम प्लानिंग नहीं करते, हर किस्म की उल्टी पुल्टी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर इंक्लूडेड होती हैं, और हम अपनी जिंदगी को खुद से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब करने का मतलब ये है कि अब मैं अगर अपनी एग्जांपल आप लोगों को दूं, तो मैंने अपने सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फेसबुक पे रखा हुआ है, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर मेरे साथ इन टच हैं, और ई रोजगार के अंदर आके वो मेरे से मिलते भी हैं और अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं और अपने न्यू वेंचर्स भी डिस्कस करते हैं।
और मेरे जो फ्रेंड जोन है, मेरा जो रिलेटिव्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सारे के सारे व्हाट्सएप पे। स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे नहीं आते, जो रिलेटिव्स हैं वो फेसबुक पे नहीं आते। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी सेग्रीगेशन इनकी हुई हुई है। उससे ये होता है कि मुझे मेरे नंबर पे जब कॉल आती है तो मुझे पता होता है कि ये किसी स्टूडेंट की कॉल नहीं है। और कभी कभार बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी कल मुझे फोन आया है, वो भाई साहब फोन करके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम सर, वो मैंने आपसे मिलना है तो मुझे बताएं। मैंने कहा भाई साहब आप कौन है? तो वो कहते हैं मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो मेरा नंबर किसने दिया आपको? तो वो कहते हैं सर ऐसे ही बस लोकली मैंने आपका नंबर लिया है, तो अब मैं ये फला इन्फॉर्मेशन चाह रहा हूँ, तो मुझे फला इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? मैंने कहा हंजला साहब से मिलेगी। तो वो कहते हैं सर आप क्या हंजला साहब का नंबर मुझे दे सकते हैं? मैंने कहा आपने मेरा नंबर कैसे लिया है? कहता मैंने लोकली लिया है। मैंने कहा फिर हंजला साहब का नंबर भी लोकली ले ले। ठीक है, तो आप लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप के अंदर मिली हुई है। आप हंजला साहब से कैसे कांटेक्ट करना है, शहजाद साहब से कैसे कांटेक्ट करना है, मेरे से कैसे कांटेक्ट करना है। तो हमारी जो जिंदगी है, अब जैसे हंजला साहब की बात करें तो हंजला अब एक सेंटर को मैनेज कर रहा है। अगर वो हर एक बंदे को कॉल पे लेगा, मैसेंजर पे लेगा, तो वो उसके लिए शायद मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों की क्यूरीज को सॉल्व करना। तो अपनी जिंदगी को जब हम डिजाइन करके चलते हैं, प्लान करके चलते हैं, और छोटी छोटी चीजों को, जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने अगला 2 साल का टारगेट सेट कर लिया जी, 2 साल के अंदर मैंने बिलीनियर बनना है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, और उसको, उस टारगेट को अचीव करने में मेरी मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, और फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं, मतलब पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी ये है कि मुझे 2 साल बाद नाकामी हो जाती है। उसकी बजाय अब उस नाकामी से जो मेरी डिसअपॉइंटमेंट होगी, जो मेरी डीमोटिवेशन होगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर उसकी बजाय मैंने अपने टारगेट्स ऐसे सेट किए होते कि यार अच्छा अगले हफ्ते में मैंने ना अपनी फाइवर की जो सारी जो प्रोफाइल है उसको सेटअप कर, अगले एक हफ्ते में मैंने सीएसएस सीखनी, अगले एक हफ्ते के अंदर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखना है, अगले एक हफ्ते के अंदर मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी। अपने टारगेट्स को छोटा रखो, अपनी मंजिलों को आसान बनाओ, ताकि जब आप उन मंजिलों को अचीव कर लो तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, और आपको पता हो कि यार देखो ये मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, अब मेरा अगला गोल जो है वो ये है, मैंने अब इससे आगे ये काम करना है। तो जब आपको इन छोटे छोटे डिवाइड एंड कंकर क्यों नहीं करते हम? ठीक है, अब वो जो गोरे आए थे यहाँ पे, इतने साल तक हमने उनके हुकूमत की थी, इस पूरे बरे सगीर के ऊपर जो है वो कितने सालों तक हमारी हुकूमत रही। लेकिन उन्होंने आगे क्या किया? डिवाइड एंड कॉन्कर। वो सुल्तान टीपू को जो है वो गद्दारों से शिकस्त दिलवा दी, यहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला, मतलब यके बाद दीगरे बहुत सारे हमले किए उन्होंने, और छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर हमें तकसीम करके उन्होंने फिर हमारे ऊपर हुकूमत की। जब हम अपने टास्क को, अपनी मंजिलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए उन गोल्स को अचीव करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और जब हम उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हैं तो हम खुद से खुश रहते हैं, अपने आप को कोसते नहीं है, मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि नई नई चीजें जो है वो हमें सीखने को मिलती रहती हैं। तो मतलब ये है कि अगर हम बजाय, देखें, मेहनत करना हमारा काम है, हमें रिवॉर्ड देना जो है वो अल्लाह ताला का काम है। हम, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि माली दा कम पानी पाना ते पर मशका पावे, ते मालिक दा कम फल फुल लाना, ओ लावे या ना लावे। हमारा काम सिर्फ पानी लगाना है, अल्लाह ताला का काम है हमें रिवॉर्ड देना। हमें किस शक्ल में उसका रिवॉर्ड मिलेगा ये उसने डिसाइड करना है, बाकी चीजें हमने उसके ऊपर छोड़ देनी, हमने सिर्फ करनी है मेहनत, और उस मेहनत का रिवॉर्ड अल्लाह ताला से हमने मांगना है। अल्लाह ताला कहते हैं लईसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला तो कभी, मतलब अल्लाह ताला की जो बात है उसके ऊपर तो हमें पूरा यकीन है ना, कुरान पाक पे तो हम सबका यकीन है कि अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए वही कुछ है जिसके लिए तुमने मेहनत की है। तो अल्लाह ताला हमें हमारी मेहनत से कम तो नहीं दे सकता ना, हमारी जो मेहनत है उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब ये है कि आपने जितनी भी चीजें लेके चलनी है, आपकी जो सारे का सारा हार्डवर्क है, उसका रिवॉर्ड आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह मिलना ही मिलना है। तो सिर्फ कोशिश करते रहें, और रिवॉर्ड अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें कि वो हमें रिवॉर्ड देगा, किस शक्ल में देगा, पैसे की शक्ल में देगा, हमें किसी मुसीबत से बचा लेगा, अगले जहान में उसने हमारे लिए रिवॉर्ड रखा हुआ, वो उसके फैसले हैं।
और उन फैसलों को हम अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें और अपने काम के साथ डेडिकेटेडली लगे रहें, बजाय इसके कि लोगों की टांगे खींचें, लोगों के बारे में लोगों को डिस्कस करें। हम क्यों ना अपने आइडियाज को अपने स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। हमारी जो गैदरिंग्स हैं उसके अंदर रोजाना नए आइडियाज डिस्कस हो रहे हो, हमारी गैदरिंग्स के अंदर रोजाना नई नई टेक्नोलॉजी डिस्कस हो रही हो, नए प्लगइन्स डिस्कस हो रहे हो, नए थीम। अच्छा यार तुम्हें पता है ये नया थीम आया वर्डप्रेस में, उसने ये काम किया, उसके अंदर ऐसा लेआउट बन जाता है, ये फला प्लगइन से हम ये फंक्शनैलिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। जब हम अपनी सराउंडिंग से सीखना शुरू कर देंगे तो हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वही हमारे उस्ताद बन जाएंगे, हम उनके उस्ताद बन जाएंगे। और हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी भी काम को करने के लिए निकले हैं तो हमने अपने अंदर कोई किसी किस्म की ईगो नहीं लेके आनी, हमेशा हम्बल रहेंगे तो ज्यादा तरक्की मिलेगी। हमेशा झुकी हुई टहनी को ही फल लगता है। और ये सारी की सारी बातें करने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम इनको इम्प्लीमेंट करने में आते हैं तो थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है। हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है ना, मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की एग्जांपल देखी है। और उन स्टूडेंट्स मतलब कुछ मतलब स्टार्ट किया था तो जीरो थे, और अभी कुछ पैसा ही आया तो उन्होंने मतलब आपका जो रंग ढंग आपका बिहेवियर है वो चेंज कर देता है पैसा ना। तो इस चीज को अपने से दूर रखें, जितना ज्यादा हम्बल रह सकते हैं, जितना ज्यादा पेरेंट्स को टीचर्स को रिस्पेक्ट दे सकते हैं उतना ज्यादा दें, और सक्सेस आपका वेट करेगी, पीछे पीछे आएगी। और सिर्फ हमने अपने आप को हम्बल बनाना है, मेहनत करते रहना है, लगन के साथ डेडिकेटेडली काम करते रहना है, और इन चीजों को सीखते रहना है। और फ्रीलांसिंग फील्ड ही ऐसी है जिसके अंदर रोजाना आप नई चीज सीख रहे होते हो। नया क्लाइंट आपके लिए नया प्रॉब्लम लेके आता है और आप उस नए प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हजारों चीजें सीख लेते हो। ठीक है, तो मतलब ये है कि हमने अपनी इन चीजों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है, डिसाइड करना है कि बेटा करना क्या है। इस डिसीजन को लेके आपने अब अगर बात करनी है अगर सोच लिया है कि फ्रीलांसिंग करनी है तो अपने 2 साल अगले डेडिकेट कर दो फ्रीलांसिंग को। और ये चीजें डिसाइड करो कि दिन में कितना टाइम मैंने फाइवर को देना है, दिन में कितना टाइम मैंने अपनी स्किल इंप्रूवमेंट को देना है, मैं स्क्रीन के सामने कितनी देर बैठूंगा। ठीक है, थोड़ी सी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। और इन सेक्रीफाइसेस के बाद ही आपको, मैंने आप लोगों को पहले दिन ये चीजें क्लियर कर दी थी कि बेटा मैं आपको कोई ख्वाब नहीं दिखाऊंगा कि जी फ्रीलांसिंग में दिन रातों रात जो है आप अमीर हो जाएंगे, बंगले होंगे, गाड़ियां होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। होता होगा लेकिन पहली शर्त मेहनत है। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको रिवॉर्ड देना है, लेकिन पहली शर्त में हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम स्किल इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते, हम फ्रीलांसिंग फाइवर को टाइम देना, फ्रीलांसर को टाइम देना, उसकी तरफ ध्यान। अब देखें मैंने लेक्चर दिया है फाइवर की गिग के ऊपर या फिर फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर, कैनवा के ऊपर हमने बात कर ली, वीडियो एफेक्ट्स में कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी वीडियो बना ली है फाइवर की गिग के ऊपर लगाने के लिए, कितने लोग हैं जिन्होंने अच्छा गिग इमेज कैनवा से क्रिएट कर लिया। मतलब ये है कि 40% होंगे, ज्यादा से ज्यादा 30% होंगे, ये भी मैं बहुत ज्यादा चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं और इनके बगैर फ्रीलांसिंग के अंदर जो सर्वाइवल है वो मुमकिन नहीं है। मेहनत पहला जो है वो दर्द है फ्रीलांसिंग का, इसके बगैर आप लोग इसके अंदर एक्सेल नहीं कर सकते। जितना मर्जी आप कोशिश कर लें कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, बगैर काम किए आप लोग नहीं हो सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें। ये चीजें आप लोगों को पता चल गई हैं कि क्लिक्स नहीं आ रहे तो क्या करना है, इंप्रेशंस नहीं आ रहे तो क्या करना है, अगर लोग क्लिक कर रहे हैं मैसेज नहीं कर रहे तो फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मसला है, आपके प्राइसिंग के अंदर मसला है, पैकेजेस के अंदर मसला है, उसको सॉल्व कर लेंगे तो मैसेजेस भी आना शुरू हो जाएंगे, और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो चीजें हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, हो चुकी होंगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैं कमेंट्स में देख लूं। टास्क कंप्लीट एंड सून अपलोड इन फाइवर गिग, वेरी गुड सर, यू आर सच अ ग्रेट मेंटोर। आपके वे ऑफ स्टाइल से ऐसा लगता है कि 24 आवर्स आपके साथ रहा जाए, सीखा जाए आपसे और आपकी तरह सक्सेस हासिल की जाए। नहीं साजिद, देखो ऐसा नहीं है, ये चीजें आप ये ई रोजगार की ट्रेनिंग का जो पीरियड है, ये आप कह लो कि मैं अगर 2 घंटे के लिए लाइव आता हूँ, सिंपल सा इतना सा अपना सिनेरियो बना लो कि जो 2 घंटे के अंदर हम बातें करते हैं, 2 घंटे के अंदर नई चीजें सीखते हैं, आप लोग उसी को हजम करना शुरू कर दो ना, तो आपके लिए यही बहुत ज्यादा है।
ठीक है। आप इसी को अगर हजम करके इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो तो ये चीजें बहुत है, अगर इन्हीं को लेके आप चलते हो। ठीक है, मैं अब सब स्टूडेंट्स के साथ तो नहीं रह सकता, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम जो है वो सर के साथ काम कर लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, मतलब मुश्किल है। अगर इसी को हम इम्प्लीमेंट कर लें, ये रोजगार के अंदर जो कोर्स आप लोगों को ई रोजगार के अंदर हमने चीजें बतानी है, शायद मैं यहाँ पे ऑफिस वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको ये चीजें नहीं पता। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये चीजें आपके साथ डिस्कस की जा रही हैं तो इसी को इम्प्लीमेंट कर लें, तो ये ही आपके लिए सारी जिंदगी के लिए आपके लिए फायदामंद हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।